अगर हम इसको थोड़ा भी समझ पाए तो फिर दोबारा इसको देख सकते हैं। मन के 4 आवश्यक कार्य, ये श्री अरविंद का है और 18वें वॉल्यूम केन और हाँ उसमें से है ये। और हमारा जीवन क्या है, इसके अंदर ये कौन से भाग का इनपुट है और कौन से की क्रिया प्राधान्य के अंदर है, उतना ही मनुष्य है बस। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत हेजिटेंट था कि भाई ये बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर कोशिश करते हैं इसकी। कि पहले तो इसको लिटरली समझना मुश्किल है, जैसी भाषा है वो तो आप देख ही लोगे अभी कि कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इन वर्क्स को जो लोग अप्रोच भी करते हैं वो अपने ही जो अर्थ लगाते हैं, क्योंकि दूसरा उनको कौन पूछे, जब वही गलत लगा रहे हैं तो दूसरे तो अर्थ ही क्या लगाएंगे उसका। जो लोग इसका अर्थ लगाते हैं वो अपनी मनमर्जी लगाते हैं, दूसरा उनको इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि अब वो तो किसी स्थिति में ही नहीं अर्थ लगाने की। तो 4 प्रक्रियाएं हैं मन की, 4 आवश्यक कार्य, समस्त सचेतन कर्म का आधार। कोई भी कर्म जो है, एक्टिविटी नहीं, कोई भी, यहां ऊंचे से ऊंचा कर्म भी धरती के ऊपर कोई भी, और ये सारे सब में हैं, पर कौन सी क्रिया का प्राधान्य व्यक्ति में है उतना ही लगभग है। तो उसमें ज्यादातर तो जितने भी हैं वो अपने इंद्रिय मन से संबद्ध होते हैं लगभग। वस्तुतः मन या सक्रिय चेतना के आमतौर पर 4 आवश्यक कार्य होते हैं, जो यह जहां कहीं भी और जिस किसी भी तरीके से कार्य करे इसके लिए अनिवार्य होते हैं। मन कहाँ भी किसी भी तरीके से जहां कहीं कार्य करेगा उसके लिए 4 ये अनिवार्य चीजें हैं, और जिनका कि उपनिषद 4 संज्ञाओं में वर्णन करता है: विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान और आज्ञान। 4 हैं ये: विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान और आज्ञान। आज्ञान, क्या हुआ? आज्ञान ये आ जाता है अभी ना। तो अब जैसे आप प्रज्ञा भी बोलते हो तो प्रज्ञावान तो बहुत कोई कोई मिलता है। लगभग हमारे अंदर तो ये पार्ट जो है संज्ञान, जो इंद्रियों से बाहरी तरीके से आप लेते हो उतना तो ठीक है, पर उससे आगे क्या बनाते हो इस जगत का, वो एक अलग चीज है। तो ये क्या है ये देखो, इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं सर। हाँ, इनका कोई इक्विवेलेंट है नहीं। तो श्री अरबिंदो ने डायक्रिटिक के अंदर ही लिखा है इसको। विज्ञान मूल आदि व्यापक चेतना है जो चीजों की छवि को, उसके सार तत्व, उसकी समग्रता और उसके भागों तथा उसके गुण धर्मों में एक ही साथ धारण करती है। विज्ञान तो सारी चीज को, सुप्रामेंटल में सारी चीज है जो कि टाइम और स्पेस से ऊपर है। विज्ञान जो है, जैसे अब आपके अंदर कोई मकान का प्रारूप है तो उसके अंदर आदि व्यापक चेतना है जिसके अंदर सार तत्व में वो चीज आ गई, उसके गुण धर्म में आ गई, उसकी डिटेल के अंदर आ गई, पर टाइम और स्पेस में नहीं है। वो तो आप बनाना शुरू करोगे तब तब टाइम और स्पेस के अंदर आएगी। इस तरीके से हम समझते हैं, माइंड तो ऐसे ही समझेगा, पर मूल आदि जो व्यापक चेतना है वो हो गई विज्ञान। मन के अंदर पूरे तरीके से काम नहीं करती है, मन तो इसका डेलीगेट है। तो ये एक हो गया विज्ञान। तो विज्ञान जो हाँ, विज्ञान मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्शियसनेस जो सारी चीज को उसके सार तत्व में की एसेंस भी है उसका। हम जो करने वाले हैं आपको ये मिल गया कि भाई ये मेरे को तो माँ की शिक्षा करनी है, सार तत्व में आपको उस चीज का पता है, व्यापक चीज, और वो शिक्षा इस पूरी स्कीम में माँ श्री अरविंदो के विजन में शिक्षा क्या स्थान रखती है, इसके अंदर ये पार्ट क्या, पूरा विजन आपको पता है।
और हर चीज का भी गुण धर्म आपको उसके अंदर पता है। अभी तो एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो एक अंग की बात करता है, दूसरे से उसको मतलब नहीं है, पर है तो अंग आपके शरीर का, उसको मतलब नहीं है का क्या मतलब है? मैं तो दांत से मतलब रखता हूँ, इससे आपके पेट में दिक्कत हो जाए, वो आप पेट वाले को दिखाओ, अरे ये कोई बात हुई क्या? शरीर तो मेरा है ना, पूरा है। अभी तो शरीर भी अलग अलग, वो कह रहे हैं मैं, मेरा तो यही पार्ट है, उतना मैं कर लूंगा, बाकी तो वो जाने। तो आपकी समग्रता के अंदर मूल हर चीज का जो आदि स्वरूप है, उसकी डिटेल के अंदर, उसके सार तत्व में, और उसके गुण धर्म में, गुण धर्म में भी कि इसका क्या गुण धर्म है। पहले तो ये कंसीव करना मुश्किल है, देखो इन चीजों को, इसलिए अपन बार बार कुछ ऐसी चीजें भी आपके लिए कि बाद में आप सोचो तो एटलीस्ट उससे तैयारी मिले। अगली बार फिर मान लो कोई चीज की बात करें तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो सकता ये लैंग्वेज ही इस तरीके की है, अब क्या तो इसको ट्रांसलेट करो। अब कोई सी भाषा में कर दो, चाहे अंग्रेजी में भी ऐसी है, हिंदी में भी ऐसी है, उसका मूल आदि सहज सच्चा और पूर्ण स्वरूप तो वस्तुतः अतिमानस को ही प्राप्त होता है, बस। तो जब ये मन कह रहे हैं तो इसमें भी आप ये सोचो, फिर बाद में इनका माइंड से जो क्या क्रिया है, पूर्ण मन अपने आप में अगर बात करो, तो ये कह रहे हैं कि ये जो विज्ञान का स्वरूप है, ये तो अतिमानस को ही प्राप्त है, नीचे तो इसकी क्रिया पूर्ण रूप से नहीं है। और जिसकी कि मन के पास व्यापक बुद्धि की उच्चतम क्रियाओं में केवल एक छाया ही होती है। जब व्यापक बुद्धि की उच्चतम, आपके अगर व्यापक बुद्धि हो और उसकी जब उच्चतम क्रिया अगर होगी, कि आप जब ऊपर के इंट्यूशन में और में इन चीजों में अगर बुद्धि के उच्चतर जो लेयर्स हैं उनमें जब जाते हो, निम्नतम तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको हम जगत की अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जो आपके बहुत शार्प लोग भी हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है कि इंद्रियों की रिपोर्ट तो सबको लगभग बराबर प्राप्त हो रही है, पर उससे जो जगत की समझ बैठती है तो वो बोलते हैं अरे तूने जीवन में कुछ अनुभव किया, कितना जीवन जिया, तो उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है। और लोगों में ये पार्ट जो कुछ कर पाते हैं, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कि हाँ ये समझता है, इसको तो कुछ समझ भी नहीं है, लोगों की नहीं है, चीजों की नहीं है। और उससे ऊपर की क्रिया बुद्धि की कम देखने को मिलती है। श्री अरविंद ही ये हायर लेयर्स की बात करते हैं, जीनियसेस के अंदर ये क्रिया होती है, इसीलिए उनको जीनियस, क्योंकि उनमें दूसरी क्रिया होती है। ये अंडरस्टैंडिंग तो व्यापार वगैरह में सारे लोग हर फील्ड में कर ही रहे हैं, उससे वो कोई जीनियस एज सच नहीं हो जाता रियल टर्म्स के अंदर, कि वो कोई क्रिएट कोई चीज करता हो। कि उन सब चीजों के बावजूद अभी तो हम क्या है कि वही सारी चीजों के जोड़ तोड़ बिठा के उसमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं ज्यादा हो गया। जीनियस ये नहीं, उन्हीं टर्म्स को और बढ़ा देता है, जीनियस ये काम नहीं करता। जीनियस एक ऐसी चीज कर देता है जो दूसरों के अभी अभी कल्पना में नहीं है। वो एक ऐसा मार्ग खोलता है जो कि दूसरा क्यों नहीं खोल पाता, एक सोचने की बात है ना। जो आधार इंद्रियों के हैं वो तो सबको उपलब्ध है, पर इंद्रियों वाले आधार पे भी कोई कोई कुछ कर पाता है, बाकी तो क्या कर पाते हैं? देखो आप, कोई कहता हमसे तो 2 टाइम की रोटी का काम नहीं हो रहा। खूब शारीरिक हिम्मत भी है, सारी चीज है, पर वो एक, ये तो स्पेक्ट्रम पूरा मनुष्यों का देख ही रहे हो आप रात दिन। बहुत बहुत कलाकार, बहुत बहुत ऐसे आर्टिस्ट, पता नहीं क्या क्या भरी पड़ी है दुनिया आजकल तो ये जो है जिसकी कि मन के पास व्यापक बुद्धि की उच्चतम क्रियाओं में केवल एक छाया होती है, छाया मात्र है बस। प्रज्ञान वह चेतना है जो विषय वस्तुओं की एक छवि को उस वस्तु के रूप में अपने समक्ष रखती है जिसके साथ उसे संबंधों में प्रवेश करना होता है, और जिसे प्रबोध एप्रीहेंशन और एक संयुक्त विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सिंथेटिक प्रज्ञान के द्वारा हस्तगत करना होता है। क्या समझें इससे? नहीं समझ में नहीं आ रहा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत हेजिटेंट था। पर ऐसे ही है, और वो कह रहे हैं हमने ये उपनिषद पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, मतलब क्या? और इसके ये होती क्या है? प्रज्ञान की फैकल्टी
मतलब चारों फैकल्टी सब में ही होती है, पर होती है डोरमेंट। प्रज्ञान से तो विजडम हुआ। हाँ, पर होती क्या, वो कहे किसको? तो प्रज्ञान वह चेतना है जो विषय वस्तुओं की एक छवि को उस वस्तु के रूप में अपने समक्ष रखती है जिसके साथ उसे संबंधों में प्रवेश करना होता है। उस वस्तु के रूप में अपने सामने उसकी छवि रख लेती है। क्या आप जीवन जी रहे हो, इसके अंदर इस जीवन को आपने अपने सामने की, अगर मैं ऐसे ही जीता रहूं, उसको अपने सामने प्रोजेक्ट करके रख लो, और इससे मेरे जीवन में ये होने वाला है। आप कह रहे हो मेरी एस्पिरेशन ये है मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, तो अगर आप में प्रज्ञान की फैकल्टी है तो आप अपने सामने उस चीज को रख के उसके रिलेशंस में प्रवेश कर सकते हो, ऐसे कि एज इफ एक्चुअली आप जी रहे हो। और वो करके तुरंत ही आप उसको, जिसे प्रबोध, संयुक्त विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, इसके द्वारा आप उसके रिलेशंस को तुरंत जी के यो फट से उसका अर्थ निकाल लोगे, कहते मैं तो नहीं करूंगा ये काम। और दूसरा व्यक्ति उसके लिए 50 साल 60 साल खर्च भी कर दे, तो भी इस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आता ये मैंने जीवन का क्या किया। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने भले भले, जो इतना बढ़िया म्यूजिशियन, इतना बढ़िया ये है, इतनी बढ़िया समझ है, पर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये वाली चीज क्यों नहीं है वो अपने जीवन को, कि एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है इस सारे का। कितने अच्छे अच्छे विचारक हैं, कितने बढ़िया बढ़िया वेदविद हैं, कितने बढ़िया बढ़िया क्या क्या हैं। श्री अरविंद कौन सी फैकल्टी से इसके ऊपर आए? रे वेद तो अध्यात्म परक है, साइंस तो नहीं आ रहा इस बात के ऊपर। तो आप कोई भी चीज के अंदर एक्चुअल जब जियोगे तो उसमें तो समय निकल जाएगा। आप उस वस्तु या जो भी अपने सामने रखते हो, ये फैकल्टी की आपने उसको अपने छवि में उस वस्तु को रख लिया और उसके रिलेशंस के अंदर आ गए, फट से उसका क्रक्स निकाल दिया। ये व्यक्ति नहीं निकाल पाता। आप बहुत शार्प हो सकते हो हर चीज के अंदर, जीवन का गारा कर देता है, जीवन का इतना सत्यानाश कर दिया, अरे फायदा क्या हुआ। और एक समझदार आदमी है वो उसको देख के कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा ये काम मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा। ये वाली चीज बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत ही थोड़ी होती है, ये होती ही नहीं प्रज्ञा। कोई जीवन जीते रहते, घरट सा निकालते रहते हैं, और इसका सेंस भी नहीं आता कि आप घरट निकाल रहे हो जिंदगी भर। सेंस आ जाए तो बड़ी कृपा हो, ये जीवन का क्या किया, ये सेंस नहीं आता, लगभग कोई नहीं आता। ये प्रज्ञान की चेतना हो गई। ठीक है, ये कुछ समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं, अब देखो कुछ आता है समझ में तो, टेक्स्ट से तो नहीं आता। प्रज्ञान वह, प्रज्ञान वाले ना वो टेंट गायब हो गया ऊपर से। मैंने एग्जाम्पल, दो दोस्त जंगल में गए और कैंपिंग के लिए गए, आराम से कैंप वैम्प लगाया और सो गए। रात को एक किया फिर उठाया, बोले देख क्या दिख रहा है उधर। बोले वाह कैसे तारे से तो कभी देखे नहीं, जयपुर में तो कभी ऐसा नहीं वैसा नहीं। बोले बेवकूफ कोई टेंट उठा के ले गया अपना सही। वो आप कैसे परसीव परसेप्शन चीजों का, वो इसमें आ जाएगा, संज्ञान में आ जाएगा। संज्ञान। इसका आप क्या करते हो, ये धीरे धीरे हमको बात करनी चाहिए हमारी वर्किंग के बारे में हम, क्योंकि ये विचारक हैं, वो विचार तो बुनते ही हैं। जो पुस्तकें आ रही हैं, चीजों को देखना, प्लानिंग करना, हवा का रुख ये है, आपके स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ना, देश की हवा का ये रुख ये है, या मोड़ना है तो ये वाली चीज करो। आपको नहीं आ रही वो चीज, उसको पता है लोगों की मानसिकता को ऐसे हार्नेस करना, पर वो एक ही दायरे पे रहता है, वो वही घरट निकालता रहता है, और उसको ये बात नहीं समझ में आई कि इसके अलावा कोई तत्व है, कोई ट्रांसेंडेंट चीज भी है, उसको लाया जा सकता है यहाँ। तो प्रज्ञान वह चेतना है जो विषय वस्तुओं की एक छवि को उस वस्तु के रूप में अपने समक्ष रखती है जिसके साथ उसे संबंधों में प्रवेश करना होता है। छवि के रूप में उसको सामने रख लिया, एक्चुअल अगर डॉक्टर बनोगे तो सारा समय निकल ही गया, मेहनत भी चलेगी, जीवन भी चला गया, कि मेरे को ये करना ही क्यों चाहिए। तो उसकी छवि के सामने जिसके संबंधों में आपको प्रवेश करना है, उसको अपने सामने रख ही लिया, प्रोजेक्ट कर लिया उसको, ये होगा तेरे जीवन में। जिसके साथ संबंधों में प्रवेश करना होता है, जिसे प्रबोध और संयुक्त संश्लेषणात्मक और
पहले तो आपको परसेप्शन आता है, इसका एप्रीहेंशन, प्रबोध होता है, और फिर बाद में विश्लेषणात्मक एनालिटिकल और संश्लेषणात्मक सिंथेटिक। पहले तो एनालाइज करते हो और सिंथेसाइज करते हो। हर व्यक्ति उन्हीं आधारों को अलग अलग तरीके से सिंथेसाइज करता है। देख लो आप एनालाइज कैसे कर रहे हो आप, और डीपर तत्व के आधार पे उस वस्तु को एनालाइज कर रहे हो जिसके आपके संबंध में प्रवेश करना, उसकी छवि सामने रख लेते। ये है दिव्य जीवन में जाने का मतलब, ये है। अब सुबह हम बात कर रहे थे, एक तो आप ये कहो कि मैं तो सुप्रामेंटल के लिए एक उद्देश्य बना के काम कर रहा हूं, एक आप ये कहो कि मैं भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं, एक आप ये कहो मेरे को इन अपने आप में इन किन्हीं भी उद्देश्यों से कोई मतलब नहीं है, मां की प्रसन्नता से मतलब है। भारत का उत्थान भी इसलिए प्रिय है, यदि उसमें श्री अरविंद का कार्य होता है तो बढ़िया बात है, आपके अपने से क्या उत्थान होना है। अगर आपको ये डीपर टैक्ट है तो आप सामने इस चीज को रख के देख सकते हो, यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने के रास्ते हैं, माँ की प्रसन्नता चाहिए अपने को तो। और कोई भी एम यदि आप अपने सामने रखते हो, वो तो आप ऑलरेडी उठा लिए गए हो, अपहरण हो गया उसके अंदर। तो माँ की प्रसन्नता के अंदर अगर देश आता है तो वेल एंड गुड। माँ की प्रसन्नता में अतिमानस आ जाएगा, मतलब हम अतिमानस के लिए काम करेंगे। आप सोचो तो सही, ये जो गोल हम रखते हैं अपने सामने, इन दोनों में आपको ये कोई भी न तो संज्ञान बताएगा, कि संज्ञान कैसे बता देगा, कोई इंद्रियगम चीज तो है नहीं ये। पर आप तुरंत इसके रिलेशन में अगर आप कल्टीवेटेड हो, ये कल्टीवेशन तक लाने के अंदर की व्यक्ति इस सेंस आ पाए, और शुरू से ये सेंस आ पाए कि विचारों की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि यदि आपको ये बैकग्राउंड न मिला हो, दीपक से मैंने सुबह यही बात किया कि मैंने ये बैकग्राउंड नहीं हो तो ये विचार आप अगर राइट उसके अंदर नहीं हो तो आप गलत ही ले, चाहे इधर ले और चाहे इधर ले। प्रज्ञान वो चेतना है जो ऑलरेडी उसके संपर्क में लाके उन रिलेशंस में, नहीं तो आपका समय चला जाएगा। और समय जाने से भी कोई थोड़ी आ जाएगी, जा ही रहा है लोगों का। इतने जबरदस्त जबरदस्त लोग अपने फील्ड के देख रहे हो, पर वो जीवन का क्या किया, गारा कर दिया उसने तो। पर ऐसे ही हो रहा है। संज्ञान चीजों की एक छवि के साथ चेतना का संपर्क है, छवि के साथ ही संपर्क है अभी तो। इसके साथ संपर्क आपको नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो आपके सेंस ऑर्गन के माध्यम से एक छवि आपको प्राप्त हो रही है, यहां जाके इमेज बन रही है, आप टच कर रहे हो, पर आपको नहीं पता, क्योंकि टच भी विज्ञान कह रहा है यहां जाके बन रहा है। आपके जितने भी सेंसेस हैं वो भी इनडायरेक्ट तरीका है किसी भी चीज के संपर्क में आने का। आपको जैसे ये टच प्राप्त हुआ तो मेरे को इसकी कुछ सूचनाएं मिल रही है कि ऐसा है, प्लास्टिक है, ये आंख भी उसमें इनपुट दे रही है। तो मेरे को जितने आपके सेंसेस उसमें आते हैं वो और एनरिच करते रहते हैं। अच्छा, इसके पीछे अगर आपको कोई चीज हो, ये रिमोट है, ये तो देख लिया ना, पर आपको अगर पहले विचार है तभी है, नहीं तो किसी दूसरे को, नए आदमी को दे दो। एक बार एक आए मेरे पास, वो पंखा चलते, वो बच्चा बार बार पंखे को देखे, मैंने कहा ये क्या देख रहा है, कह रहा इसने कभी पंखा नहीं देखा। उसके लिए वो अजीब सी चीज थी। तो संज्ञान तो हो ही रहा है उसको, पर इमेज ये नहीं बन पा रही, ये चल क्या रहा है। आप ये सोचिए, यदि आपके ये चित्त और स्टोर हाउस ये पहले का नहीं हो, आप इस जगत के संपर्क में, दिखने तो दिखेगी, पर आप क्या बना लोगे उसका। दिख तो रही है चीजें आपको, सुनने में संगीत भी सुन रहा है, कर क्या लो उसका। अगर वो सिखाने भी आ रहे हैं, आपको 50 साल भी सिखा दिया, क्या कर लोगे उसका। नहीं है क्या ये बात, देख लो। आप अपने पास किसी को सिखाना भी चाहो और प्रेम से भी सिखाना चाहो, सीखे सीखे नहीं, सीखे नहीं सीखे, कर क्या कर सकते हो। तो चेतना का बेसिक बेसिस यही है, मतलब एक हर चीज का जो भी आगे बढ़ा है तो बेसिस यही है। नहीं, ये चार चीजों की, इसमें हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। अभी संज्ञान की जो बात हम कर रहे हैं, ये अलग अलग फैकल्टीज हैं। संज्ञान चीजों की एक छवि के साथ चेतना का संपर्क है, और वो चेतना का स्टेशन क्या है, जिसके द्वारा उसके सार तत्व में इंद्रिय गम्य रूप से उसे हस्तगत किया जाता है। इंद्रिय गम्य रूप से ही हस्तगत किया जाता है। यदि प्रज्ञान का वर्णन इस रूप में किया जा सके कि सचेतन ऊर्जा में अपनी विषय वस्तु को अधिकृत करने, उसे जानने के लिए प्रबोधात्मक एप्रीहेंसिव चेतना का बहिर्गमन, मतलब
क्या क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने प्रोजेक्ट किया किसी चीज की सूचना लाने के लिए, मेरे को ये जीवन, मेरे को ये करना, अब माँ का कार्य करना, इसमें ये नहीं यूं ही आपको पता है कौन सी, अब मेरे को अगर वास्तव में इंटीग्रल हेल्थ केयर करना हो तो क्या मैं अपने को प्रोजेक्ट करके वो सारी स्थितियों को आज नहीं देखूंगा क्या? कि मेरे को चलना कैसे चाहिए, इसमें ये चीजें हैं, उन चीजों को मैं उस छवि को ऐसे सामने रखूंगा एज इफ मैं उसके संबंध में, रिलेशन में आ रहा हूं। मेरे को माँ का कार्य करना है या मेरे को एक कोई कोई चीज करनी है, तो उसके अंदर ये फैकल्टी या कितना डीप आप जा रहे हो, तो ये प्रबोधात्मक चेतना का बहिर्गमन, बहिर्गमन है प्रबोधात्मक चेतना आपकी, बाहर जाके उससे संपर्क साध रही है। होता नहीं है लोगों में, करते नहीं, वो घरट निकालते रहते हैं जिंदगी भर, पिस के मर जाते हैं। क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं वाइंड अप करने की, अरे तू क्या वाइंड अप करेगा, ये जीवन ही वाइंड अप कर देगा तेरे को। वो तेरी अस्थियां कहीं और फेंक ही आएगा, वो ही करेगा वाइंड अप, तू तो क्या वाइंड अप करेगा। आदमी घरट निकालता रहता है, आत्मा रोती रहती है। ये जिसके अंदर शार्प है वो जीवन का तत्व देख लेता है, और वो कहता है मैं तो नहीं करूंगा ये। दूसरा कह रहे हैं तू सफल है, और कहते हैं, तेरी मेरे को नहीं चाहिए ये सफलता। वो लोग कुछ कर पाते हैं। आप में कौन सी शक्ति का बैलेंस है, उतना आप कुछ कर पाते हो, बाकी है सबके अंदर, बैलेंस के ऊपर है। अब ये तो सत्व रज तम तीनों ही हैं सबके अंदर, बैलेंस की बात है। तो संज्ञान का वर्णन प्रबोधात्मक चेतना की अंतर्गामी गति के रूप में, कि मैं कोई भी चीज को परसीव कर रहा हूं, ये मेरे पास इनपुट लेके आ रही है। संज्ञान में इनपुट आ रहा है आपके पास। प्रज्ञान के अंदर आप पहले प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप में इतनी कुछ है तो, नहीं तो करता नहीं व्यक्ति, ये नहीं करता। प्रज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। माँ के आश्रम में जाया है, वहां ये देख लिया कि चेतना से सारा निर्माण है, सब देख लिया, फिर आ गए घरट निकालने के लिए। खाली वो एक ही जगह, वो कोल्लू के बैल की जैसे, चाहे कितना भी ज्ञान आप बखेर रहे हो, कितनी फिलोसफी कर रहे हो, कर वही रहे हो, नहीं तो करने का काम तो ये यार सेवा करो माँ की। जीवन तो इसमें जान, और ये नहीं कि मैं और कोई कर नहीं सकता, पर इसलिए क्योंकि मैंने सारी चीज टटोल ली, यही सबसे इफेक्टिव काम है। ये तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो संज्ञान का वर्णन चेतना की अंतर्गामी गति के रूप में किया जा सकता है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत विषय वस्तु को पुनः अपने में खींच लेती है, ताकि इसे सचेतन सार तत्व में अधिकृत कर ले, महसूस कर ले। ये जो चौथी प्रक्रिया है ये बड़ी विशेष है। ये किसमें होती? आज्ञान। वर्णन पढ़ देते हैं अब इसका, बताओ अगर कुछ समझ में आए तो। वह क्रिया है जिसके द्वारा चेतना चीजों की एक छवि पर एकाग्र होती है, ताकि उसे शक्ति में धारण कर सके, नियंत्रित कर सके और अधिकृत कर सके। मतलब क्या करे, करे क्या इसमें? अगर सिंपल टर्म्स में इसकी बात करें, अगर आपके पास आज्ञान नहीं है, ज्ञान को तोड़ के कैसे मायने कैसे निकाले, वर्ड का आज्ञान ही है बस, शब्द है ये एक ऐसी क्रिया है, अब वो पता नहीं, वो जो भी होगा, आपने तो इसमें जाओ कि करता क्या है, करता क्या है। क्योंकि ये तो इन्होंने कह दिया कि जिसके द्वारा चेतना चीजों की एक छवि पर एकाग्र होती है, तो संज्ञान में भी कर रही है वो तो, या प्रज्ञान के अंदर क्या कर रही है, कौन सी चीजों की छवि पर एकाग्र होती है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ताकि उसे शक्ति में धारण कर सके, नियंत्रित कर सके और अधिकृत कर सके, पजेस कर ले उस चीज को। क्या कर ले? पजेस। अगर ये क्रिया आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट मतलब चाहे चीजें कुछ भी हो, आपका ये है कि ये है चीज, तो रियलिटी है ये, वो न प्रज्ञान से आई है न संज्ञान से आई है, किसी से नहीं आई, आज्ञान से आपने कहा ये है। श्री अरविंद ने कह दिया दिव्य जीवन, वो कोई प्रज्ञान की चीज थोड़ी है। या आप कह रहे हो भारत के लिए ये काम करेंगे, है नहीं वो चीज, आपने स्थापित कर दी।
हमने एक ऐसा विचार जगत के अंदर दिया जो जगत के पास है ही नहीं, और आपने उसे पहले तो शक्ति में धारण किया अपने अंदर उस विचार को, या जिस जो भी आइडियल है वो एक आइडियल आपने लिया। जो भी आइडियल तो एक शब्द है खाली, आपने किसी चेतना चीजों की एक छवि पर एकाग्र हुई, एक कोई चीज के ऊपर। जैसे हमने कहा कि एक पार्टी बनाएंगे साहब, असंभव सी चीज लगती है। जब आप एकाग्र होते हो, शक्ति में उसे धारण कर लिया आपने, नियंत्रित किया, और अगर वास्तव में आप इसमें लगे रहते हो तो पजेस कर लिया उसको। एक ऐसी चीज जो थी नहीं अर्थ नेचर के अंदर, आपने क्रिएट कर दी। अगर ये चीज नहीं है तो आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ। इसलिए विजनरी क्रिएट करते हैं, बाकी तो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। दूसरे जने उनकी जो चीजें हैं उनको भरते रहते हैं बस समाज में, हाँ ये नया तरीका है बिजनेस का। फिर देखो कितने दूसरे भी सेटअप लगा लेते हैं। एक नया विचार आते ही इसको तो कितने दूसरे तो सारे फिलिंग दी ब्लैंक्स, वो खाली वही चीज रेटरिक बोलते रहते, फिर नई चीज आई, फिर वैसी वो दूसरे, उनको वही करना है। अज्ञान एक ऐसी चीज है, आपने उस चीज को धारण कर लिया। सावित्री की जो कथा है महाभारत में जिस तरीके से है, श्री अरविंद के अलावा तो किसी ने इसको अटेम्प्ट किया ही नहीं ना इस तरीके से। और उसमें भी जो है श्री अरविंद ने तो पूरा एक महाकाव्य रच दिया, और उस एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी और उसे पजेस कर लिया। इसको दिव्य जीवन को इन्होंने स्थापित कर दिया है फ्रॉम नोवेयर। अरे भाई कोई साधन संसाधन के आधार पे श्री अरविंद ने क्रिएट किया है क्या, ये बताओ। आप एक चीज आप अगर मन में कर लेते हो, आप ये तो करेंगे, ये करेंगे, और आप क्रिएट कर देते हो, आप मजबूर कर देते हो सारी चीजों को कि वो आपके तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। देख लो आप, कोई भी जो क्रिएट करता है वो कैसे क्रिएट करता है। हमको ये चीज दूरस्थ इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी ये भाव ही नहीं है एज सच। क्रिएट करने का कुछ है नहीं ना, विजनरी नहीं है। विजनरी कहां से लेके आता है, सोचो तो सही एक बार। तो ये चौथी प्रक्रिया है, और ये रियलिटी है, आप ऐसे क्रिएट कर देते हो। इस जगत में जिन्होंने भी क्रिएट किया होगा, साधन संसाधन से थोड़ी कोई क्रिएशन होता है। साधन संसाधन पड़े रहो चाहे, ये अज्ञान। हमारे मानव मनोविज्ञान का जिस प्रकार का गठन है, हम संज्ञान अर्थात किसी वस्तु का उसकी छवि में इंद्रिय बोध से आरंभ करते हैं। मनुष्यों में संज्ञान है खाली, पशुओं में भी है पर मनुष्य उससे आगे है। पशुओं में अगर संज्ञान नहीं हो तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ज्ञान में उसका प्रबोध उसके बाद आता है, ज्ञान तो बाद में आता है। पत्थर उठा के किसी सिर में दी तब ज्ञान आता है, अरे इससे तो लगती है, ये काम करते हो तो चोट लगती है इससे। अरे तो तेरे को पता था इससे चोट लगती है, पहले क्यों नहीं देख लिया था? क्योंकि उसके पास प्रज्ञान नहीं थी। अगर इस तरीके से चलते हो तो आप पहले ही, श्री अरबिंदो ने जो लाइफ डिवाइन में शुरू किया ह्यूमन एस्पिरेशन, वो जिस तरीके से रखा आज तक नहीं रखा गया। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, कहां से लाए वो ये बात भाई? उसके बाद तो हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, पर वो इनिशियली ये विचार कहां से आया? और जबकि है बिल्कुल ठीक बात, आप कह रहे हाँ हाँ ऐसी दिख रही है। हम लिखते हैं कि लास्ट तक ये हाँ, खोज करता रहता है। अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट। लास्ट अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम जो है, आज श्री अरबिंदो की वो बात ऐसी एनचांट करती हो, यार क्या बात है। अच्छा कहां से आई है? अगर आप इन्हीं इंद्रियों से, कितनी समझदारी आप सारे दिन लगाते रहते हैं, मैं तो कह रहा हूं ये पढ़ लिया तो क्या लग रही है हमारी, घरट के अलावा और क्या कर रहे हैं हम? अभी समझ में आ रही है क्या हमारे? क्योंकि वो सुषुप्त है दूसरी वाली लेयर्स, नहीं तो हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते थे। कहां से श्री अरविंद सावित्री लेके आए, कहां से ये मन के और ये सारे लेके आए, आप ये देखो। और उन्होंने स्थापित कर दिया, मेरे को तो करना है, माने का मेरे को तो ये स्थापित करना। कहां से? कोई साधन संसाधन नहीं, स्थापित कर दिया वहां और अधिकृत कर लिया उसको। आप जैसी कोई संकल्प को स्थापित करते हो, कोई वर्थ वाइल को, पहले तो है ही नहीं कहीं। अरे भी चीजें तो फ्लो में है एक तरीके से। आप कहते ये उसके इर्द गिर्द पहले तो शक्ति में धारण कर लेते हो,
मतलब उसके अंदर आपके भीतर से कोई शक्ति है, साथ में कन्विक्शन है, शक्ति में धारण कर लिया, फिर सारी चीज जुटनी शुरू होती है। अगर वास्तव में आप संकल्प करते हो आज घर साफ करना है, तो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर कोई भी संकल्प आप करते हो तो बारी एक्सप्रेशन थोड़ा कुछ तो होता ही है ना। आप कहते हो ये गमले आ गए इसलिए प्लांटेशन हो गई, अरे प्लांटेशन इसलिए नहीं, आपके मन में आई, और मन में भी थोड़ा उसके साथ अगर विल पावर आती है तो वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। वो जिस डायरेक्शन में आप वो लगा रहे हो तो है, मूल तो वो है। अज्ञानम एक ऐसी चीज है जो स्थापित कर देती है, वो कोई एस्टेब्लिश चीज के ऊपर नहीं है, आपके आ गई है, शक्ति में धारण कर लिया और उसको अधिकृत कर लिया, नियंत्रित कर लिया, अधिकृत कर लिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर बस ये बात नहीं आती, सुषुप्त है ये चीज। अब ये कितनी जबरदस्त बात है, अगर इसको हमारे थोड़ी सी समझ आ सके इस बात की। यही मैं देख रहा था कि भाई ये तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है शिव ने ये? मन की 4 क्रियाएं, मन के 4 आवश्यक कार्य। ये तो हेडिंग अपन ने दिया है, ये केन हाँ, उपनिषद में है, केन उपनिषद में है। वो श्योरबिंदो कहां से आ रही है, रिसीव कहां से कर रहे हो, पोएट्री या इंस्पिरेशन? एक कवि भी नहीं बता सकता वो रिसीव कहां से करा, श्री अरविंद सारी चीज बता रहे हैं। हमारा ही खाका दे रहे हैं और हमको पता नहीं देखो इसका। रिवोल्यूशन में मन के एक स्टेज पर लेकर के जा रहे हैं। हाँ, हमारे मानव किसी कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, सोच ही नहीं है भाई, सोच ही नहीं है। माइंड इसीलिए अब क्या है, जैसे अपन ने ये बात करी, इस टेक्स्ट में से तो अब जो आ रहा है सो ही आ रहा है। क्या बनाओ इस टेक्स्ट का? अगर इन फैकल्टीज और ये आपके साथ ऑपरेट नहीं कर रही हो तो पढ़ भी लो, सुन भी लो, मतलब क्या करो इससे आगे, करो क्या? इसलिए हमारी डीपर और जो ज्यादा पोटेंट लेयर्स हैं वो तो हमारे टच में ही नहीं है। देखो आप क्या हो रही, हमारे मानव मनोविज्ञान का जिस प्रकार का गठन है, हम संज्ञान अर्थात किसी वस्तु का उसकी छवि में इंद्रिय बोध से आरंभ करते हैं, ज्ञान में उसका प्रबोध उसके बाद आता है। खेती का ज्ञान आ गया बाद में, पहले तो आप ऑब्जर्व करते हो चीज, संज्ञान में लेते हो, संज्ञान की मैंने अपने संज्ञान में ली है, अब मैं इस पे एक्ट कर रहा हूं। पहले तो संज्ञान में भी सारी चीज नहीं ले सकते, हर व्यक्ति अलग अलग, जो दीपक अभी वो जो विचार दे रहा था वो अलग अलग तरीके से लेते हो। और ये भी एक बिल्कुल बड़ी विशेष बात है, होने तो आंखें सबके ही है, विजन पूरा परफेक्ट हो सकता है, आर्टिस्ट का विजन उतना बढ़िया नहीं है, पर वो चीज देख पाता है जिसका विजन बहुत बढ़िया है। मैं तो दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, क्या देख लूं पर मैं उसका। डॉक्टर रात दिन शरीर को चीर फाड़ करके देख रहा है, पर उसको कोई चेतना थोड़ी निकाल लेगा। वैज्ञानिक है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। इसलिए अफोरिज्म में है कि जिस दिन ये सौरमंडल वगैरह नहीं, जब इसमें चेतना देख पाएगा उस दिन विज्ञान कुछ प्रगति करेगा। तो हम इस जगत में नहीं, उसको तारा दिख रहा है, तारे को दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए आप ये प्रश्न तो करो कि आंखों ने वो देखा, पर रजिस्टर कौन सी चीज कर रही है? संज्ञान भी तो सारा का सारा जगत में। आप देखो, आपका अनाउंसमेंट जब होता है तो कान खड़े हो जाते हैं, आपसे संबंधित कोई चीज है वो रजिस्टर तुरंत होती है। और नहीं है उस समय, ठीक है, एक सूचना सी हो रही है, पर कर रहे हैं, लोरी सी गा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बातें हैं माता जी अरविंद जी की, खूब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। जैसे ही इसके अंदर आपसे संबंधित कोई बात आएगी, नहीं नहीं नहीं, आपके शेयर में थोड़ा ऊपर नीचे, आप और इस पे ध्यान दो। जिस व्यक्ति का जिस पे ध्यान है, आप चाहे कितनी फिलोसॉफी की बात करें, उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। और उसको जिस चीज से मतलब है, उनको वहां खूब अपने आप खूब पहुंच जाएंगे, बढ़िया से पहुंच जाएंगे। तो संज्ञान कौन सी चीज रजिस्टर करती है? आप ये देखो, खाली आपको भौतिक कान है नहीं, न भौतिक इंद्रियां हैं इस तरीके से, इनके थ्रू कौन सी चीज है जो संज्ञान होती है सारी चीजों के प्रति। एनी हाउ, संज्ञान से आप शुरू करते हो, बाद में हम ज्ञान की उसकी व्यापक समझ और शक्ति में उस पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम उल्टे चल रहे हैं, ज्ञान में उसकी व्यापक समझ कैसे, एक कोई चीज पकड़ी, अब धीरे धीरे इससे आगे चल रहे हैं। पशु की कोई एक्टिविटी देखी, फिर बाद में हम जनरलाइज करते हैं कि पशु इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो हमने एक फील्ड एनिमल हस्बेंड्री कर ली, फिर इसमें ये है, ये इसमें बड़े फील्ड में ये है, ये जूलॉजी है, ये है, वो है।
ये व्यापक में इसमें है। अब हम इसको अपने लिए यूटिलाइज कैसे करें, पहले आप देखते हो, देख के उसकी एक कोई फील्ड बनाते हो, उस वो बड़े फील्ड में कहाँ कैसे काम करता है, आप किस देश में हो, आपको नेचुरल रिसोर्सेस क्या मिले हैं, आपके पास दुर्लभ हैं, अब आपके टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये सारी बातें अगर आप रजिस्टर ही नहीं करो संज्ञान में तो आगे तो कर नहीं सकते। धीरे धीरे फिर बाद में उसका डीपर ज्ञान और डीपर ज्ञान, व्यक्तियों का, साइकोलॉजी का और का चीजों का, फिर आप उस पर शक्ति में अधिकार प्राप्त की मेरे तरीके से, आप फिर बाद में ये कोशिश करोगे कि अब लोगों पे प्रभाव करना है, तो इन चीजों को आपको गिवन कुछ रिसोर्स है, इनको कैसे करके आप शक्ति पे अधिकार का मतलब ये है, माचिस जला के मेरे हाथ में अधिकार हो गया ना उस चीज के ऊपर, मैं चाहूं तो एट विल काम में ले सकता हूं इसको। तो वैसे ही इस चीज के संज्ञान से शुरू करके धीरे 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 आपको उसके ऊपर थोड़ा कुछ अधिकार मिल जाए कि मैं यहाँ हूं, मैं करूं क्या। तो एक बेसिक आपको ढांचा दे दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, जगत में चीजें ऐसी हैं वैसी, एक कोई मोटा मोटा प्रारूप सिखा दिया जाता है। कोशिश ये है कि प्रकृति पे आपका अधिकार हो जाए, हो नहीं रहा, प्रयास तो ये है कि संज्ञान से अधिकार तक हम आ जाएं, कोशिश यही है। सारी चीज के ज्ञान का प्रयास ये है कि हम संज्ञान से शुरू करके धीरे 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 और ग्रो कर जाएं, मेटीरियल जो नेचर उस पर हमारा आधिपत्य हो जाए, दूर गैलेक्सीज पे भी जा पाए, शरीर की भी मृत्यु को थोड़ा और दूर कर पाए, बीमारी को रोक लें। सारा प्रयास यही है अगर आप चारों तरफ देखो तो, संज्ञान से शुरू करते हो। पर इसकी लिमिटेशंस हैं, ये ज्ञान इस संज्ञान से परे नहीं जाता। आप सारा जितना भी ज्ञान देख रहे हो प्रज्ञान तक कल्मिनेट नहीं करता, तो चीज अलग है। इसलिए जिसमें प्रज्ञान है वो कहता है यार क्या कर रहा है, इसका अंत रिजल्ट तो ये है, इतना समय है तेरे पास, ये करने की जरूरत नहीं है तेरे को। अच्छा, ओहो, ऐसे भी किया जा सकता है। संज्ञान वाले को तो कोई सेंस ही नहीं, लगा रहेगा पूरी दुनिया जिस तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर जा रही है, और फिर भी आप उसके रूप से नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे श्री अरविंद का पढ़ने के बाद, तो और किससे आशा करते हो आप। श्री अरविंद के संपर्क में होने के बावजूद हम वो नहीं कर पा रहे, चीजें हमारे अभी आत्मसात ही नहीं हो रही, तो आप देखो कितना बड़ा एक बैरियर है ना, इतना भयंकर बड़ा बैरियर है, प्रज्ञान में नहीं जा पा रहे। प्रज्ञान होता तो हमारा जीवन का ढांचा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अधिकृत कर लोगे उस छवि को, उसके रिलेशंस में आ जाओगे। हमारे अंदर अवचेतन और अतिचेतन व्यक्तित्वों में गुप्त क्रियाएं होती है, जो इस क्रिया से पहले होती है, परंतु इनके बारे में हम अपनी सतही सत्ता में जागरूक नहीं होते, और इसलिए हमें लगता है कि वे अस्तित्वमान नहीं है। संज्ञान से आप कुछ हो समझ में आ जाता है, बाकी तो अतिचेतन और अवचेतन कैसे चीजों का मूल है आपको तो पता नहीं होता, आपके लिए तो वो अस्तित्वमान नहीं है। सुपर कॉन्शियंट लेवल्स या आपके सबकॉन्शियंट की आपका प्रेम भी है तो सबकॉन्शियंट से ही आ रहा है, जो आ रहा है सो आप जो जीवन में जी रहे हो, आपके फियर्स हैं, फोबियाज हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे सबकॉन्शियंट से उठ के आ रहे हैं। सब टोटल हमारा ढांचा, जो कल कल भी तो हम बात कर रहे थे इसकी, राइट एटीट्यूड कर ले कैसे, यदि हम इनके बारे में जानते तो हमारी पूरी सचेतन कार्य प्रणाली बदल जाती। अगर आपको बदलनी है तो ये केवल जो हम रेटरिक करते हैं कि खाली ये ओपन करो वो करो, इससे नहीं बनती भाई चीज। पहले तो जो पजल है उसको समझो तो सही, बिना पजल को समझे रहा आप कहते नहीं नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं है किसी को। अभी तो जो होता है वह तो एक तो त्वरित प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम एक छवि का इंद्रियानुभव करते हैं, कोई भी चीज उसका इंद्रियानुभव करते हैं, और उससे उसका एक प्रबोधात्मक इंद्रिय बोध परसेप्ट और कॉन्सेप्ट बनता है। परसेप्ट मतलब परसेप्शन, ये है। पर इससे आगे फिर बाद के अंदर, अच्छा इस पे ये लिखा है, इस वर्ड का मेरे अंदर कोई चीज है, एक कॉन्सेप्ट बना, वो कॉन्सेप्ट से और कॉम्प्लेक्स विचार बने, उन विचारों के और कॉम्प्लेक्स विचार बने, तो परसेप्ट और कॉन्सेप्ट। और एक है बुद्धि की धीमी प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम उसे समझने और अधिकृत करने का प्रयास करते हैं। पहली प्रक्रिया मन की स्वाभाविक क्रिया है, जो हम में पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। आप देखोगे दिख जाएगा, फोटो में दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप लोग जिसको देखोगे दिख जाएगा, सुनना है सुन जाएगा,
उससे आगे की नहीं होगी। आर्ट पीस तो दिख जाएगा आपको, मूर्ति तो दिख जाएगी, आगे नहीं जा पाएंगे अगर आंख के पीछे दूसरी फैकल्टी नहीं हो तो। दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, दिख तो जाएगी, परफेक्ट दिख जाएगी एकदम। अगर कोई डिफेक्ट ही नहीं है आंख में तो अलग बात है, पर यदि आंख ठीक है तो दिख जाएगी, उसमें क्या है, सही सही दिख जाएगी। तो ये तो विकसित हो चुकी है। बाद वाली क्रिया एक अर्जित क्रिया है बुद्धि की, और बुद्धि संपन्न संकल्प की एक क्रिया है जो मन के अंदर मानसिक सत्ता के वह करने के प्रयास को दर्शाती है जो केवल ऐसे कुछ के द्वारा पूर्ण सहजता और प्रभुत्व के साथ किया जा सकता है जो मन से उच्चतर है। पहले वाली तो सारे कर रहे हैं, इसी पे आपका बिजनेस बिजनेस सारा चल रहा है। उससे आगे वाली क्रिया अर्जित क्रिया है, वो अर्जित करता नहीं व्यक्ति, क्योंकि वो मन से उच्चतर से आती है। इसका बनाए क्या, पर इस व्यापार का करूं क्या मैं, मोटिव क्या है इसका, जीवन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा करनी ही क्यों चाहिए, मेरे को ये काम करना ही क्यों चाहिए। तो जो दूसरी वाली जो बाद वाली क्रिया है अर्जित है बुद्धि की, और बुद्धि संपन्न संकल्प जो मन के अंदर मानसिक सत्ता के वह करने के प्रयास को दर्शाती है जो केवल ऐसे कुछ के द्वारा, कुछ ही लोग हैं जो पूर्ण सहजता से ये दूसरी वाली कर सकते हैं। हम अपना स्ट्रक्चर बता रहे हैं अभी, अगर ये स्ट्रक्चर है तो अभी क्या करना चाहिए देख लो। ये हमारा स्ट्रक्चर है, अभी तो संज्ञान है, उससे आगे की प्रक्रिया हमारी नहीं है। तो अनिल जी है ना ये साफ साफ। हाँ बस, अब इसके अंदर यदि इस ढांचे को आप मानो नहीं और इधर उधर की बात करो तो ये तो ढांचा स्वीकार करना पड़ेगा भाई, और इस तरीके से करो। बुद्धि और बुद्धि संपन्न संकल्प एक सेतु का गठन करते हैं। एक्चुअल में तो ही आप देख सकते हो चीजों को, तो ही समझ सकते हो। यदि ये बीच का सेतु नहीं बना आप कुछ नहीं समझ सकते। अब ये टेक्स्ट का मान लो, यदि आप अपने भीतर परसेप्शन नहीं हो या इसकी समझ नहीं हो, क्या करो इस टेक्स्ट का, भाषा आती भी हो क्या कर लो सावित्री का, या चीजों का क्या कर लो, आपके पास ईंट पत्थर पड़े हो और विजन नहीं हो कोई, करो क्या। अगर आप खुद बिल्डिंग मटेरियल भी रखते हो और कोई सेंस नहीं हो उसका, आप खुद घर नहीं बना सकते, करो क्या उस चीज का। हम यही कह रहे थे, साधन संसाधन आपके पास पड़े हो तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। साधन के कारण आप नहीं जाते, साधन तो जुट जाते हैं। यदि आपके भीतर कोई चीज है साधन जुट जाएंगे, और नहीं तो हैं वो साधन भी बिखर जाएंगे। तो इसलिए सेतु का गठन करते हैं जिसके द्वारा मनोमय सत्ता अतिमानस के साथ एक सचेतन संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है और देहधारी आत्मा को उसमें अतिमानसिक क्रिया के अवतरण के लिए तैयार कर रही है। ये कनेक्शन का काम करती है। अगर ये हायर क्रिया नहीं हो रही तो हम जो रेटरिक रोज बोलते हैं उससे कुछ नहीं होगा उससे। हम अपनी एनर्जी और पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं। हमको मूलभूत काम क्या है, पहले तो इसकी चिंता करनी चाहिए। ये तो क्या दिक्कत है, रिसोर्स जा रहे हैं, जीवन जा रहा है आपका, उसमें क्या बात। इसलिए पहली प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल सहज त्वरित पूर्ण है संज्ञान की, दूसरी धीमी श्रमसाध्य अपूर्ण। जिस हद तक बौद्धिक क्रिया जरा बहुत अतिमानसिक क्रिया से भी जुड़ जाती और उसके द्वारा चालित हो जाती है, और यही वह चीज है जो विशिष्ट प्रतिभा के तत्व को बनाती है। जो जीनियसेस होते हैं, प्रतिभा मतलब जीनियसेस, वो जीनियस जो भी उसमें कोई होती तो ट्रिकल्स ही हैं, कुछ बूंद आ जाती है वहां से। आप जब सबलिमिनल में खुल जाते हो, ये हम बात करें सबलिमिनल में, लाइफ डिवाइन में बात कर रहे थे, आपके जीनियसेस का निर्माण ये है। आपके सबलिमिनल सेल्फ और सरफेस सेल्फ के बीच में भयंकर मोटी दीवार है, आप अपने इनर सेल्फ को जानते नहीं। और सबलिमिनल के अंदर और आपके जो साइकिक है, मतलब वो जो यूनिवर्सल वाला है पीछे, उसमें दीवार नहीं है। क्या हुआ है? तो इनमें जिनमें किसी के अंदर ये जो वॉल में कुछ छेद होता है, उनमें स्पेशल फैकल्टी है, आंखों से एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ओकल्ट विजन होता है उनके, देख पाते हैं। वो तो आपको देख लेंगे तुरंत ही, अरे कोई इनके साथ तो कोई दूसरी चीज है। किसी न किसी स्तर पे हमको कुछ कुछ तो होता है, पर
किसी में डेवलप्ड होती है ये चीज, एक्स्ट्रा परसेप्शंस होते हैं, और जीनियसेस में ज्यादा होते हैं। अगर ये सारा ढांचा हम नहीं समझे तो हम इसको नहीं समझ सकते जो सारी क्रियाएं चल रही हैं। ये जो क्रियाएं चल रही हैं, फिर कैसे आप अकाउंट फॉर करो, इतने सारे लोग हैं, किसी में क्या फैकल्टी है, किसी में क्या है, देख रहे हो ना ये तो। अगर इसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते तो फिर इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आप अगर इस पजल को नहीं जानते तो इसमें एक्टिवली क्या कर सकते हो इस पजल में। मैं मकान को नहीं जानता, हेल्पलेसली जो हो रहा है सो हो रहा है। देखिए चर्चा है बड़ी मुश्किल जो अभी हम कर रहे हैं, इसलिए ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये पता नहीं। पर अगर खाली वो सतही बातें करते रहे तो एक अलग बात है। देखिए यही वेद के अंदर है, यही उपनिषद में। अब क्या करते क्यों, कारण तो यही है, इसीलिए सती वाले करते हैं। अब ये है वेद में यही प्रक्रिया है, इसी में हम जाना चाहते हैं। पर ये जो समय है, ये तो ऑलरेडी अगर अन्न पेट में चला गया तो इसके बाद तो भूल जाओ कोई चीज कर सकते हो आप। तो भूल ही जाओ कि कोई अच्छी चीज करी जा सकती है। इसीलिए वो जो आपके जो आयोजन करते थे कि भैया कौन है इसके अंदर, यजमान कौन है, तो भैया खाना पीना ऐसे नहीं कर सकता। वो बहुत कथावाचक भी है, उसका भी भोजन संयमित है, जो करवा रहा है वो भी निराहार ही रह सकता है। वो जाने के बाद आप सोचोगे हम इस पे कंसंट्रेट कर लेंगे, अरे अभी तो ये पता ही नहीं, सेंस जीवन को देखा ही नहीं। आप ये देखिए कि हमारा जीवन चला गया, कभी देखा नहीं इस तरीके से। ये क्या सबको ये सूचना या ये पता चलना चाहिए ना ये चीज तो। अगर ये ढांचा है पूरा हमारे बीइंग का तो ये पता चलना चाहिए। ये मुश्किल है या आसान है या जो भी है, ये पहली चीज है। पर कोई बात आपने तो सुनी नहीं कि ये कोई भी करता है, कोई नहीं करता ये बात। और वो करेंगे तो ये सेंटेंसेस का कर भी क्या लेंगे। जिस हद तक बौद्धिक क्रिया जराभूत अतिमानसिक क्रिया से भी जुड़ जाती है और उसके द्वारा चालित हो जाती है, और यही वह चीज है जो विशिष्ट प्रतिभा के तत्व को बनाती है, उस हद तक दूसरी प्रक्रिया भी अधिकाधिक आसान, सहज, त्वरित और पूर्ण हो जाती है। ये मैं पढ़ देता हूं फटाफट। यदि हम जगत की ईश्वर एक परमोच्च चेतना को मानते हैं जो आवरण के पीछे से उन सभी क्रियाओं का वास्तव में संचालन करती है जिन्हें मानसिक देवता स्वयं पर आरोपित करते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि वह चेतना संपूर्ण ज्ञाता और सर्वेश्वर होगी। अब ये मानसिक देवता, देवता गॉड्स, आप जिन भी गॉड्स की बात करते हो, ये जगत आपको दिख रहा है वो देवताओं के कारण दिख रहा है। आपकी इंद्रियां हो सकती है बहुत शार्प, आपके बाज की आंखें हो सकती है, पर चेतना यदि बाज की हो तो जगत का क्या दिखेगा सोच लो। वही अगर आंखें बाज वाली तो नहीं है, कमजोर हैं, उससे 1/4 ही विजन है, पर चेतना यदि आपके अंदर मनुष्य की है तो खाली इंद्रियों से आप जगत नहीं देख रहे। देवताओं ने आपको जो एक चीज बना के दे रखी है, इसलिए सावित्री शुरू करती है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। गॉड्स अवेक होने से पहले आपका क्रिएशन नहीं हो सकता। अगर आपके गॉड्स नहीं हो, अगर इन गॉड्स की क्रिया न हो, यहां सारी क्रिया गॉड्स की है। गॉड्स मतलब ये नहीं आपने ये भी रूपक है वैसे तो। अगर ये क्रिया नहीं हो तो यहां कुछ नहीं हो सकता। आप जस्ट विचार करो, कोई मनुष्य प्रवेश कर पाता है चीजों में, कोई नहीं कर पाता, क्यों? कोई फिजिकल इनकेपेसिटी थोड़ी है उसकी। फिजिकली इनकेपेबल आदमी साहित्य में खूब प्रवेश कर सकता है और खूब निर्माण कर सकता है, क्रिएशन कर सकता है। सूरदास जी थे ना। फिजिकल इनकेपेसिटी तो आपको रोकती नहीं इन चीजों में प्रवेश करने से। पर इन चीजों को हम ऐसे रख के देखते नहीं यार, ये चल क्या रहा है। मतलब ये प्रश्न तो आना ही चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या है ये, क्या जंजाल है ये। उसकी क्रिया का या जगत के शासन का आधार पूर्ण, मूल, आदि और सर्व संपन्न विज्ञान और आज्ञान होगा। यह अपनी सचेतन ज्ञान की ऊर्जा में सभी कुछ को समझेगी, अपनी सचेतन शक्ति की ऊर्जा में सभी चीजों को नियंत्रित करेगी। ये ऊर्जाएं अपनी उस सचेतन सत्ता की स्वतः स्फूर्त अंतर्निहित क्रिया होंगी जो विश्व के रूपों का सृजन और उन पर अधिकार करती है।
सृजन यहां होता ही नहीं। आप सोचते हो चीजों से निर्माण होता है, चीजों से थोड़ी निर्माण होता है। आप में यदि संकल्प आ गया, माँ ने कहा कि आश्रम का निर्माण हुआ किस चीज से, ईंट पत्थर आप कर लो चाहे, उससे थोड़ी निर्माण हुआ। ये बात यदि हमको समझ में आ जाए तो निर्माण तो, अगर आप में ये चीज धारण कर ली ना शक्ति में, ऑटोमेटिकली चीजें वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी ऑटोमेटिकली ही। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को धारण करते हो शक्ति में, तामसिकता से नहीं, यो तो पता नहीं फिर बाद में किस किस के क्या क्या मंसूबे हैं। मंसूबों की बात नहीं कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं। और आपने शक्ति में धारण कर लिया, वो होगा, निश्चित होगा। वो कोई चीज नहीं रोक सकती, ये मैकेनिज्म है इस संसार का। फिर प्रबोधात्मक चेतना और इंद्रिय बोध के लिए कौन सा भाग शेष रह जाएगा? वे फिर स्वतंत्र कार्य नहीं रह जाएंगे, अपितु स्वयं परिव्यापक चेतना विज्ञान की क्रिया में शामिल अधीनस्थ कार्य होंगे। फिर संज्ञान अभी आपके लिए एक अलग प्रक्रिया है, फिर आप उल्टा देखोगे। अभी आप चीजों को देखते हो और फिर कोशिश करते हो कि रिलेट करें भगवान से, फिर ऐसी चीज नहीं है। फिर आंखें वो देखेगी जो आपके इसके अंदर योगिक साधन के अंदर भी है। अभी क्रिया है उल्टी, बुद्धि उस पे क्रिया करती है जो इंद्रियां देखती हैं, बुद्धि बाद में क्रिया करती है, बाद में होगा उल्टा। इंद्रियां वो देखेगी जो बुद्धि चाहेगी। इंद्रियां सबसर्विएंट हैं, अभी डोमिनेट कर रही है। अब ये बात भी नहीं समझ में आती। योगिक साधन में कह रहे हैं, योगिक साधन रिकॉर्ड ऑफ योग में है। रिकॉर्ड ऑफ योग में है। हाँ रिकॉर्ड ऑफ योग में है। हाँ, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक राइटिंग है। ऑटोमेटिक राइटिंग है। हाँ, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी उल्टी क्रिया है। अभी आप अनीश हो, ईश नहीं हो। ये अभी आपको चेष्टा करनी पड़ती है। और वहां वो कह रहे हैं नो चेष्टा, केवल संकल्प, विल। इसी से शुरू किया है उन्होंने। 3-4 दिन लगातार उन्होंने उनको बताया, तो पहले दिन वाली में ये है। फिर वे स्वतंत्र कार्य नहीं रह जाएंगे। श्री अरविंद एक जगह वर्णन कर रहे हैं सुप्रामेंटल सेंस, और उसमें वो सेंसेस कैसे काम करते हैं ये बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। अभी तो स्वयं परिव्यापक विज्ञान की क्रिया में शामिल अधीनस्थ कार्य होंगे। वास्तव में वहां चारों मिलकर एक ही त्वरित गति बन जाएंगे, वहां चार अलग अलग नहीं रहेंगे। यदि हमारे भीतर ये चारों उसी एकीभूत गति से कार्य कर रही होती, ये चार क्रियाएं जिसके साथ प्रज्ञान और संज्ञान क्रिया करती हैं, तो समय की हमारी धारणा के अंदर हमें परमोच्च ऊर्जा की, परमोच्च क्रिया की, एकता की कुछ अपर्याप्त छवि प्राप्त होती। यदि ये होता तो हमको कुछ अपर्याप्त छवि की, डिवाइन कैसे काम कर रहा है समय में, काल के अंदर हमको ये, तो समय की हमारी धारणा के अंदर, कालगत हमारी ये जो धारणा है, इसके अंदर आपको अपूर्ण रूप से कुछ छवि, वो जो क्रिया है उसकी प्राप्त होती। ये कह रहे हैं अगर ये होता तो काल की हमारी समय की हमारी धारणा में हमें परमोच्च ऊर्जा की, परमोच्च क्रिया की एकता कि डिवाइन में सब एक साथ है, विज्ञान कंप्लीट है। और इंद्रियां तो वो देख रही है जो वो चाहते हैं, उल्टा नहीं। अभी तो उल्टा है, इंद्रियां आपको डिक्टेट करती है। आपको कोई चीज दिख गई खाने की, अब इंद्रियां आपको डिक्टेट कर रही है सारी चीज उसके तरीके से। आपका उठना बैठना भाव भंगिमा ये ऐसे करते हुए दूसरे कैसे देख रहे हैं, दूसरे उसका क्या कर रहे हैं, ये उल्टी क्रिया हो गई। बुद्धि ये बताएगी मेरा उद्देश्य ये है, इंद्रियों को, जगत को ऐसे देखो, माँ के रूप में देखो जगत को। इंद्रियां अगर अलग देखती है तो इंद्रियां तो आपकी सहायक है भाई। इंद्रियां आपको डिक्टेट कैसे कर सकती हैं? अभी हेल्पलेसली ये उल्टा हो रहा है क्रम। अब ये बात तो समझ में तो देखो आती नहीं, उल्टी है ये। ठीक है, ये इसके ऊपर विचार करना है एक बार। भाषा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसी ऐसी है कि वानगी अपन सुबह के समय ऐसा कुछ, शरीर की पूरी भाषा ही मुश्किल है, तो उसको क्या आखिर हम लोग घुसन है अंदर। पहले जब प्रारंभिक
अब अपन एक इस पे आ जाते हैं, जो मातृवाणी हम कर रहे हैं उसका कुछ ऐसे आए कि अब थोड़ा लाइट भी कुछ दो। अपने ये आ गया पेज नंबर आपका है 84, ये मातृवाणी में। इस सावित्री में भी अगर आपने दूसरी चीजें नहीं पढ़ी हैं श्री अरबिंदो की, तो उसमें जो वो जो सिंबल्स या जो चीज काम में ले रहे हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो उसका पूरे का आनंद नहीं ले सकते हम। जैसे अब वंदे मातरम में मान लीजिए वो कोई जिस चीज के बारे में पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, यदि मेरे को घटना का नहीं पता तो मैं पूरी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं जान सकता। या जिस कल्चर का मान लीजिए, क्योंकि तो वो तो फ्रीली हर चीज का उदाहरण क्यों नहीं देंगे। अगर मेरे को जिस चीज का पता है, मैं पजेस करता हूं उस चीज को, क्यों नहीं उदाहरण दूंगा। तो वो फ्रीली अलग अलग कल्चर से चीजें दे रहे हैं। अगर मेरे को उसका बैकग्राउंड नहीं पता, तो वंदे मातरम में जैसे उन्होंने अलग अलग जगह का बड़ा मुश्किल और अलग तरीके की राइटिंग है वो, अगर बैकग्राउंड नहीं पता हो तो, अगर वो घटना नहीं जानते तो, अच्छी तो बहुत बहुत सुंदर है। बहुत टाइम लगा इंटरनेट खोल के, मैं पहले वो घटनाएं पढ़ता था, मैंने कहा यार पहले घटना का तो पता करो। सारी पढ़ी इसी तरीके से, समय तो लगा, भाषा भी अलग थी, आनंद बहुत है, और इसी तरीके से पढ़ी। बैकग्राउंड बिना पूरी बात समझ में नहीं आती। लेटर्स तो बिल्कुल ही, अगर आप उसमें नहीं हो तो कुछ, अब सुबह हम पढ़ रहे हैं क्या रिवीलिंग चीजें हैं, देखो आप पढ़ नहीं सकते उनको यूं। बहुत चीजें ध्यान देने की जरूरत है। नहीं है ना, वो तो उत्तर से प्रश्न है। नहीं, अगर आप उस मानसिकता में नहीं हो तो ये अराइज ही क्यों कर रही है आपकी प्रकृति में, वो नहीं आ सकती अदरवाइज। उसका भी कुछ जायजा मैं आज आपको समय रहते वो देंगे जरूर, एक आइडिया आपको थोड़ा 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 इसका। तो अभी तो ये देखते हैं, एक कदम पीछे हटना, वो करें स्टेप बैक। तुम में से अधिकांश अपनी सत्ता के सतही भाग में रहते हो। ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा है यहाँ माता जी की। अब ये तो वो नहीं तो वो तो ज्यादा नहीं। अब देख रहे हो आप, क्यों हम वेद वगैरह क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। उनका एक अपना समय है, और वो इस तरीके की चीज भी नहीं है, वो तो बहुत इंटेंस, उसका फिर सेटअप अलग है, उसका टाइमिंग अलग है। पर वो नहीं किया तो फिर बाद में आपने जो एक्चुअल चीज है उसमें तो गए ही नहीं, बाकी तो भ्रम आ सकता है। तुम में से अधिकांश अपनी सत्ता के सतही भाग में रहते हो और बाहरी प्रभावों के स्पर्श के लिए खुले होते हो। तुम मानो अपने शरीर से बाहर लगभग प्रक्षिप्त हुए रहते हो, प्रोजेक्टेड बाहर रहते हो, सब चीजें बाहर ही बाहर है। और जब तुम ऐसे किसी अप्रिय व्यक्ति से मिलते हो जो वैसे ही प्रक्षिप्त हुआ होता है, जैसे आप वो प्रोजेक्टेड, वैसे ही वो प्रोजेक्टेड है, हर जना है, तुम उद्विग्न हो उठते हो। इस सारी तकलीफ का कारण यह होता है कि तुम्हें पीछे हटने का अभ्यास नहीं होता। तुम्हें सदा ही अपने अंदर की ओर पीछे हट आना चाहिए। भीतर गहराई में बैठ जाना सीख लो, पीछे हट जाओ और तुम सुरक्षित हो जाओगे। बाहरी जगत में जो छिछली शक्तियां सक्रिय हैं, अपने आप को उनके हवाले मत कर दो। तुम यदि किसी काम को करने की जल्दी में भी हो तो भी क्षण भर के लिए पीछे हट जाओ, और यह देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि कितनी शीघ्रता से और कितनी अधिक सरलता सफलता के साथ तुम्हारा काम पूरा हो सकता है। यदि तुमसे कोई कुपित है तो उसके क्रोध के स्पंदनों में फंस मत जाओ। अभी तो बस पीछे की ओर हट आओ, और उसका क्रोध कोई आधार या प्रत्युत्तर न पाकर गायब हो जाएगा। अब पर उसका तो गायब हो जाएगा, मेरे को रस आ रहा है ना उससे, उस वो कैसे, वो तो चाहिए मेरे को। अगर व्यक्ति, आप क्रोध में हो और आपको ये कहते चलो अपन थोड़ी देर बाद में बात करें, आपको रस थोड़ी आता होगा, बाद में कैसे बात करें, बात तो अभी करनी है। बाद में क्या मतलब, बात तो अभी करनी है, और इसी तरीके से करनी है। और इस तरीके से ठीक है, एक सर्टेन बहुत एक्सट्रीम्स पे जाने पे तो बच जाओगे आप अगर ये करते हो। एक्सट्रीम में जाने में बहुत रिलीफ, आप बहुत सेफ हो, नहीं तो इन्हीं मोमेंट्स में दूसरी शक्तियां आपको पकड़ के, ये जितने क्राइम होते हैं वो इसीलिए क्योंकि आपको पजेस किए कर लिया जाता है। आप ऐसी चीज कर बैठते हो
जो आपके सेन मोमेंट्स में आप सोच भी नहीं सकते थे। वो moment लेके जाए तो फिर ठीक। तो स्टेप बैक की तो इसके अंदर दूसरी तरीके से है कि आपको जब वो आवेग आए किसी भी चीज के, और सामान्य जीवन में तो ठीक है, आपको गिरने का विशेष क्या है, मतलब मैं लड़खड़ा दिया, क्या गिरना है मेरा, उसमें तो कोई मैंने प्रगति तो विशेष की नहीं होती। पर इस मार्ग में यदि, क्योंकि वो तो आपकी, ये मैं तो माँ को बता के भी नहीं जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ, बैग पैक कर लिया मैंने, उसमें वो ये कह रहे हैं ऐसे क्षण में तो निर्णय लो ही मत। पर वही क्षण होता है, व्यक्ति तो कहता है मैं तो 5 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा, अभी करूंगा। स्टेप बैक उसमें, बाकी तो खैर अच्छी चीज है ये जीवन में। अगर आपकी इस तरीके के, और आपको पता चल गया कि आपका टेम्परामेंट ऐसे है, तो उसको तो फिर कुछ करना चाहिए इसमें। पर इसको एक सीमा से ज्यादा इसको नहीं किया जा सकता है, ये वाली बात है। करो कैसे इसको, बिना पीछे हटे कभी कोई निर्णय मत करो, बिना पीछे हटे कभी एक शब्द तक मत बोलो, बिना पीछे हटे कभी किसी काम में मत कूद पड़ो। अच्छा, दूसरे कल हम ये पढ़ रहे थे कि कभी कोई नियम न बनाओ, पीछे हट के करोगे तो नियम बन जाएगा। तो इसलिए ये है एक ही बात। पीछे हटने का मतलब ये है कि आप अपने लोअर फोर्सेस को एक्टिव मत होने दो, कम से कम आपका जो बेस्ट पार्ट है उसके संपर्क में आ जाओ, तो आपकी डिलीवरी या जो आपका इंटरेक्शन है वो आवेगों के हवाले तो न हो। इससे आप जो बहुत सारी जो गर्त में जाने की जो चीजें हैं या क्रियाएं, उनसे बच जाओगे। बहुत कोई हायर चीज आ जाएगी वो नहीं कह रहे हैं, पर मनुष्य तो अभी ये कर ले तो बड़ी बात है। अभी तो आवेग है निम्न, मेरे को बोलना ही नहीं था ये बात, कह रहे चुप रहना, आदमी के हाथ में थोड़ी रहती है। यही गांधारी को कहा था ये मत करना, उसको धृतराष्ट्र को भी कहा था मत करना, पर वो तो आवेग आते हैं ना, आवेग आते हैं, आपके हाथ में नहीं होती वो चीज। सामान्य संसार से संबंधित जो कुछ भी है उस सब, वह सब अस्थायी और क्षण भंगुर है, इसलिए उसमें परेशान होने लायक कोई चीज नहीं है। जो कुछ स्थायी, शाश्वत, अमर और अनंत है वही वास्तव में प्राप्त किए जाने, जीते जाने और अधिकृत किए जाने योग्य है। तो मतलब क्या करो आप, बिल्डिंग की सफाई नहीं करो, कोई व्यक्ति लेट से आ रहा है उसको डांटो नहीं, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा उसको डांटो नहीं, जी ये तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं, जो आता है वो आ जाता है, नहीं आता है नहीं आता है, क्योंकि ये तो संसार की चीजें हैं। मानेगा मेरे को ये बिल्डिंग चाहिए, कल शाम से पहले चाहिए ये बिल्डिंग। ये कितनी महत्वाकांक्षी लेडी है, इतनी सारी चीजें रोज, ये तो इतनी इतनी बिल्डिंग्स, इतनी इतनी चीजें डेली आश्रम में जुड़ रही थी। आप सोचो कि किस तरीके से वो फंड्स मैनेज कर रहे थे, लोगों को मैनेज कर रहे थे, कितना प्रैक्टिकल सेंस चाहिए, आप सोच के देखो क्या मैनेजमेंट चाहिए। उन्होंने ये नहीं कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, लोग कह रहे आपको क्या जोर आता है, आप तो ऊपर बैठे हो, अरे का तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तू, तेरे को सेंस तो है क्या इस चीज का। पर वो कहने में तो कोई कमी की लोगों ने रखी नहीं, उसका कुछ टेस्ट आपको हर बार थोड़ा थोड़ा देंगे। तो हम थोड़े ग्राउंड पे आए हैं, अभी हम ग्राउंड पे नहीं है, हमको रियलिटी का किसी को सेंस नहीं है, अभी कुछ सेंस नहीं है। ये बात तो अजीब लगती है, पर वो पत्र आपको थोड़े थोड़े में, जो कुछ स्थायी, ये तो हो गया। और वह है दिव्य ज्योति, दिव्य प्रेम, दिव्य जीवन, वही सर्वोच्च शांति, पूर्ण आनंद और पृथ्वी पर प्राप्त समस्त प्रभुत्व भी है, जिसकी परिणति है पूर्ण अभिव्यक्ति। जब तुम्हें वस्तुओं की सापेक्षता का भान प्राप्त होगा, सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी, अपने आप में कोई भी चीज सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तो माँ है, मैंने प्रतिबद्धता माँ से करी है, इन फॉर्म्स से थोड़ी करी है। जितनी पूरी मेहनत करके एक काम कर रहा हूं, अगर कल को मेरे को ये हो गया, ये नहीं करना छोड़ दो, कोई जरूरी थोड़ी है मेरे को कोई आफत आ रही है उसके अंदर, ये पब्लिकेशन से और से, या अगर, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे लिए तो दिव्य जीवन या ये अतिमानस है वो भी उद्देश्य नहीं है अपने आप में एज सच, माँ की प्रसन्नता उद्देश्य है। मानवीय मन इसको फॉर्मुलेट तो कर सकता है क्या अपने स्तर के ऊपर, क्या इंडिपेंडेंटली कोई अतिमानवता या ये चीज हो सकती है क्या ये, जैसे कि पत्रों से पता चल जाएगा, लोग उनको कह रहे हैं
श्री अरविंद अतिमानस की बात कर रहे हैं, बाकी तो भगवान कृष्ण तो अधिमानस तक ही लेके जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमको कुछ सेंस है, तुम क्या बोल रहे हो? पर हमारी तो देखो स्थिति यही है। हम सबको ये रहता है, यार कैसी बात कर रहे हैं, हम होते तो हम नहीं करते रहे, आप होते तो पता नहीं क्या क्या करते। हम वहां होते तो हम तो पता नहीं क्या करते। मौका मिलना चाहिए, माइक हाथ में आते ही, मैं हमने देखा है व्यक्ति को, वो वही बातें करनी शुरू कर देता है। वो उसकी प्रेरणा उतर जाती है तुरंत ही। वो करती है, ये मैं प्रेरणा से बोलूंगा, अरे तेरे को दिया है ना, ये बोल ना। प्रेरणा तुरंत आ जाती है माइक देखते ही कितने लोगों के, और वो छोड़ना ही नहीं चाहते उसको। जब तुम्हें वस्तुओं की सापेक्षता का भान प्राप्त होगा, तब जो कुछ भी हो तुम पीछे हट सकोगे और वहां से उसे देख सकोगे। उस समय तुम शांत स्थिर रहकर भागवत शक्ति को पुकार सकते और उत्तर की प्रतीक्षा कर सकते हो। और ये डिटेल में होगा, आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, आप कोई मेंटल फॉर्मेशन से नहीं पढ़ा सकते। पर अभी नहीं कर सकते। आपको, मैं सरकारी स्कूल में जा रहा हूं, मैंने ये रूल अपना रखा है, पर सरकारी स्कूल ने नहीं अपना रखा, आप कैसे कर लोगे ये काम? कितने लोग ये करें, नहीं नहीं वहां, तो उस सेटअप में आप कैसे करने देंगे वो आपको? या कोई भी स्कूल में आपको कैसे करने देंगे? या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसको वो सीरियसली नहीं ले रहे, आपको जो करना है सो, अगर वो भी उनके फ्रेमवर्क से बाहर है तो नहीं करने देंगे। कैसे करने देंगे? अगर उनको ये पता चल जाए कि आप पूर्ण शिक्षा की इधर की उधर की बात कर रहे हो, और उनको कह दो ये पढ़ाई जो है, डिग्री की पढ़ाई काम की नहीं है, तो आपको घुसने देंगे क्या वो? आपके पास बहुत अच्छा विचार है, पर वो कहें भाई साहब अपना विचार अपने पास रखो, इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्या बात कर रहे हो ये? आपको बिना एक फ्रेमवर्क के कोई स्वतंत्रता नहीं दे सकता। या तो आप बिल्कुल इनइफेक्टिव हो तो आपको रोज आने देंगे, ठीक है, करने दो इसको, किट पिट करना तो कुछ है नहीं इसको। बच्चे तो वही करेंगे जो हम करवा रहे हैं, इसलिए आपसे अगर उनको भय नहीं है, इसका मतलब आप इनइफेक्टिव हो। फिर आप रोज उनके सत्र लेते रहो, जैसा कि हम कुछ लोग कर भी रहे होंगे शायद, पता नहीं, या हम प्रयास करते होंगे, वो इनइफेक्टिव है। पर अगर आपकी इफेक्टिविटी है, बच्चा उसको सीरियसली लेता है, उनके फ्रेमवर्क में वो चीज नहीं आ रही, स्कूल के फ्रेमवर्क में या उस संस्था के फ्रेमवर्क में जिसमें आप अपीयर, तो आपको दूसरे दिन एंटर नहीं करने देंगे। हाँ, थ्रेट होगा, वो नहीं घुसने देंगे आपको। अगर आपकी बात में कुछ भी इफेक्टिविटी है, वो नहीं घुसने देंगे। तो ये उस समय शांत स्थिर रहकर भागवत शक्ति को पुकार सकते हो और उत्तर की प्रतीक्षा कर सकते हो। ये हमेशा ही, इसको साइकोलॉजी पे उतार के देखो, ये आर्बिट्रेरी नहीं की जा सकती, कोई चीज नहीं की जा सकती। तब तुम सटीक रूप से जान जाओगे कि क्या करना है। अतएव याद रखो कि बहुत शांत स्थिर होने से पहले तुम उत्तर नहीं पा सकते। और अभी हम एजिटेटेड रहते हैं क्यों? आपको सर्टेन रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए वो तो। मेरे को इसीलिए आप वो एक्टिविटी कर रहे हो। आप कोई वाद विवाद भी, ये कहते तो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा एक जना नहीं करता, आपके प्री कंसीव नोशंस हैं, उसी को आप उसके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो। एक व्यक्ति नहीं सुनता। इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, आप भाई इसको बुरा मानने की बात नहीं, पर देखो इसको वास्तव में हर जने की अपनी है। सुनना तो बहुत बड़ी स्थिति है कि कोई व्यक्ति, वो सुनेगा कब? जब उसको ये होगी मेरे को जानना है कुछ। वो तो सुनाने के लिए, सुनने के लिए थोड़ी है कोई। और यहां अगर उसको ये महसूस हो जाए यार अपनी गलने वाली नहीं है, तो वो किनारा कर लेता है, वो फिर किनारा करता है। इस आंतरिक शांति का अभ्यास करो, कम से कम थोड़ा आरंभ कर दो, और तब तक अभ्यास करते रहो जब तक तुम्हें शांत रहने की आदत न पड़ जाए। वैज्ञानिक का ज्ञान और योगी का ज्ञान। अच्छा, ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्या वैज्ञानिक डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी नहीं करता? हम किस चीज के वैज्ञानिक, तो आप एक प्रमाण मानते हो ना कि वैज्ञानिक तो खोज करता है भाई, वो तो चीजों के मूल में जाता है, हमको लाके उसके सत्य को बताता है, वो खोज करता है, अपना पूर्वाग्रह नहीं रखता, वो तो जो है सो उसके परीक्षण करता है, ये आप करो। पर अगर उस एटीट्यूड से भी चलते हो तो वो आपको कहां लेके जाएगा? और इस एटीट्यूड से चलते हो तो योगी का ज्ञान और वैज्ञानिक का ज्ञान, साधारण चेतना का उच्चतम शिखर है विज्ञान।
विज्ञान के लिए जो कुछ धरती पर है वही सत्य है। ये विज्ञान सुपरामेंटल नहीं बोल रहे, साइंस, केवल इसलिए क्योंकि वह यहां मौजूद है। देखो अब बड़ी फंडामेंटल बात है, विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान के लिए जो कुछ धरती पर है वही सत्य है, केवल इसलिए क्योंकि वह यहां मौजूद है। तो ठीक हो रहा है भाई से। नहीं नहीं, मौजूद है, वो कह रहा है ये है, जिसे वह प्रकृति कहता है वही उसके लिए अंतिम यथार्थता है, और उसका लक्ष्य है प्रकृति के क्रियाकलाप की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण करना। इसलिए जहां तक भौतिक मन जा सकता है वह उतनी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है, और जिसकी वह सच्चे और वास्तविक जगत के रूप में धारणा बनाता है उसके कारणों को जानने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में वह कारणों को परिणामों के अनुसार ढाल लेता है। यही मैं कह रहा हूं, कारण आप जो बता रहे हो वो आप जो परिणाम चाहते हो उस तरीके से डिफाइन करते हो, ये बदमाशी है। कारण को परिणाम के तरीके से उठाता है वो। तो जब आपके परिणाम ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर है, मेरे को तो ये प्रूव करना है, तो आप कर दोगे। वो तो ये इनके इन प्रकार कैसे नहीं कर दोगे? ये थ्योरी करके कर लो, जाए वो थ्योरी करके कर लो, आपको तो ये करना है। अगर विज्ञान ये चीज कर रहा है तो देख लो विज्ञान का अप्रोच। और केवल मन के द्वारा उसकी व्याख्या करना चाहता है, क्योंकि वह पहले ही मान चुका है कि जो है वह सत्य है, जबकि योगिक चेतना के लिए यह जगत अंतिम वास्तविकता नहीं है। मन के ऊपर उठकर अधिमानस में और फिर अतिमानस में चढ़कर प्रथम मूल सत्यों के भागवत जगत में प्रवेश करता है, और वहां से नीचे दृष्टिपात करते हुए यह देखता है कि उन सत्यों का यहां क्या हो गया है। यहीं से श्री अरविंद जो अफोरिज्म लिख रहे थे वो ये देख रहे, सुपरामेंटल ट्रूथ तो ये है यहां, ये इसलिए वो क्रिप्टिक तरीके के हैं जो अफोरिज्म्स, अफोरिस्टिक सेइंग्स है ना, वो सूत्रात्मक अफोरिस्टिक है वो, इसीलिए वो थॉट्स एंड अफोरिज्म्स नाम इसीलिए है वो अफोरिज्म्स। तो वो ये देखता है कि वो कितने विकृत हो गए। जैसे माँ को सुपरामेंटल का वो हुआ विजन, तो उनका कितने दिन तक तो मेरी हंसी नहीं रुकी। तो यहाँ देखूं सारी चीज विकृत, वहां की विकृत रूप है और मैं हंसूं। अब दूसरा तो समझे नहीं, मेरे को भी लगे यार ये तो गलत समझेगा कि माँ तो हंस रही है, अब मैं देखो मेरी हंसी रुके नहीं। यहाँ मनुष्य जिस चीज के लिए कितना सीरियसली यूं बैठे हैं रो रहे हैं कि मेरी हंसी रुके नहीं, कहते ये क्या हो गया भागवत सत्य का, यहाँ ये क्या हुआ। ये अगर हमको दिख जाए हमारी कितनी सीरियस योजनाएं, ये सारी की सारी ये डिस्टोर्शंस हैं, इवन परवर्जन्स हैं। डिस्टोर्शंस तो एक चीज है, परवर्जन्स तो और ज्यादा हो गई। यह वैसी नहीं है जैसा इसे होना चाहिए था, यह तो उससे लगभग बिल्कुल उल्टी है, जबकि वैज्ञानिक के लिए यह पूर्णतः आधारभूत ही है। तो उल्टा हो गया ना लगभग। तो हम जिस आधार से शुरू कर रहे हैं, हमारा अप्रोच किसी भी चीज के अंदर, यदि माँ की चेतना से शुरू करोगे तो आपका अप्रोच, आप साइंस से दूर नहीं जा रहे, मतलब वैसे जहां जरूरी है आप उसको काम में ले रहे हो, पर आपके तरीके से ले रहे हो, वो आपको नहीं डोमिनेट कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी से अपने आप का पल्ला झाड़ लो, दूर हट जाओ, ये कभी नहीं कह रही। क्या माँ वहां टेक्नोलॉजी नहीं काम में ले रही थी? बेस्ट चीजें काम में ले रहे थे वो तो, प्रेस जो बेस्ट काम में ले रहे थे आपके, सब चीजें एकदम बेस्ट से बेस्ट, कंप्यूटर में पहले सब चीजें, माँ ने ऐसा कहा कि भाई कंप्यूटर को सब चीजें आपके। तो ओरोविल अपने जो मातृ मंदिर है अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्बल है, मार्बल है वो कैसे कंसीव कर लिया माँ ने? कोई बैकग्राउंड रहा था क्या माता जी का ऐसा? तो आप देख सकते हो निर्माण करने का आधार, और एक फील्ड में कर ले आदमी निर्माण, तो डिटेल के अंदर हाँ वो फेल नहीं, उन्होंने जो जापानी थे उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है। तो माता जी ने कहा भी पॉसिबल इम्पॉसिबल की तो तब उठे जब मैंने तो देख लिया है पॉसिबल, तो मतलब ये तो है ये
अच्छा, वो चीज माँ इतनी श्योर है कि ये है, नहीं तो आपको तो दिख जाता होगा। जैसे यूएफओ के बारे में माता जी से पूछा, माँ ने कहा भी मेरे को दिखा था एक यूएफओ। यूएफओ जानते हो ना? तो माता जी ने कहा हाँ मेरे को दिखा था एक, पर मैंने सोचा खुली आंख से मेरे को कोई विजन हो रहा है, तो मैंने ज्यादा कहा नहीं। फिर एक किसी और ने भी, माँ का ही जो था, उसने भी आके फिर बाद में कहा, तब मेरे को आके हाँ देख लिया। तो फिर कहा कि माता जी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होते हैं क्या? कभी ये तो अभी कहा, मैं तो, मेरा अगर संपर्क होगा तो मैं ज्यादा इस बारे में कह पाऊंगी, बाकी वो तो मैंने देखी। यूएफओ तो मैंने देखा, उड़न तश्तरी होती है ना ये, वो तो मैंने देखी, ये तो मैंने देखा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बिना कैसे मिले? उनसे मिली नहीं ना माता जी, तो और क्या बोले अफर्मेटिव तो। अब तश्तरी देख के उसमें कौन बैठा है, जैसी ये पिक्चरें दिखाते वैसी होती भी है कि नहीं होती? तो इसलिए अफर्मेटिव माँ, क्योंकि अब माँ अगर कोई चीज कह दे, देखो हम कितना वो है ना उत्सुक भी, माँ अगर कुछ भी कह देती तो हम तो पता नहीं क्या बना लेते उस चीज का। माँ बड़ी सतर्क थी कि ये यहाँ बैठे जो लोग हैं वो तो पब्लिश कर देंगे एक सेकंड में। जो चीज घटी नहीं श्री अरविंद की, वो जीवनी वो बताने के लग रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा यार मेरे को ही नहीं पता मेरी जीवनी का, तू बता रहा है ये तो। ऐसी चीजें। दूसरे फिर बाद में उनके भक्त जो जीवनी का, हम जीवनी लिख रहे हैं, भक्त के हाथ से मर्डर क्यों करे यार, तू मत करो, और दूसरे तो करेंगे, तू क्यों मेरी जीवनी लिखता है? तेरे हाथ से अच्छा थोड़ी लगेगा मेरा मर्डर हो, मत कर। एक जना लिखता है श्री अरविंद अपनी खिड़की से निकलते हैं और ऊपर छत के ऊपर चले जाते हैं टहलते हैं एस्ट्रल बॉडी के अंदर। श्री अरविंद का यार ये तो नई न्यूज है, मैं भी ऐसा करता हूँ ये काम। मतलब अजीब 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 चीजें। आप मानसिकता आप सोच नहीं सकते, और वो कौन लोग बात करते होंगे, यही गॉसिप्स, जो मैं गॉसिप कह बैठे बैठे ये बात। ये लोग तो ऊंचे हैं क्योंकि ये श्री अरविंद की सेवा कर रहे हैं, ये लोग नीचे हैं क्योंकि ये तो वहां खेत में काम कर रहे हैं, ये लोग यहाँ हैं, ये यहाँ हैं। ये तब की है जब वो उनके फिजिकल प्रेजेंस के अंदर है। हमारा उद्देश्य है चीजों को बदलना। अगर वो जैसी है वैसी स्वीकार कर लोगे तो किसका तो बदलोगे आपको, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लगता है इसकी तो एब्सोल्यूट ऐसे ही होगा काम, तो इसके बिना जीवन कैसे होगा, और उसके अलावा आप जी सकते नहीं। रिलेटिव वैल्यू इस संसार की आपको समझ में आ जाए, उसके लिए आपको कोई आधार तो चाहिए कि ये रिलेटिव है, ये सापेक्ष है। सोचिए उसके लिए क्या चीज की जरूरत है। वैज्ञानिक कहता है कि जो कुछ है वह प्रकृतिगत है और उसे मूलतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और यही बात माँ कह रही है वाइटल एजुकेशन के अंदर रखा ही गलत गया है चीज को। वो एक तो क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस, ये इस अब अनहैप्पीनेस का अचूक तरीका कर दिया। तो क्या हम अनहैप्पी होने आए हैं? भाई जो माँ कह रही है, इसलिए वाइटल एजुकेशन अभी तो फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकता व्यक्ति कोई। क्योंकि माँ कह रही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो पहला स्टेटमेंट तो इसका ये है कि एम ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। ये बात तो मतलब इसमें तो कोई तकलीफ तो लगती नहीं कि नहीं नहीं हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए, तो आ गई यार कैसी बात कर रहे हो। और दूसरा ये है कि चीजों की अपनी एक प्रकृति है, उनका एक नेचर है, उनको बदला नहीं जा सकता। अगर ये दो आप मान लो तो फिर किसकी तो एजुकेशन पड़ी, इसका क्या पड़ा। पर अगर माँ इस तरीके से नहीं रखे तो आप कंसीव नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। यही बात हमको, अगर वास्तव में हम मूव्ड है माँ श्री अरविंद के कार्य के लिए, ये करने की चीज है, नहीं तो। और ये फंडामेंटल काम है, ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कोई हाथ हाथ ही नहीं होंगे जो करेंगे। आप अगर भावी पीढ़ी को तैयार नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति जो समझदार है वो पहले भावी पीढ़ी पे काम करना शुरू कर देते हैं। शिक्षा बहुत बड़ा कार्य है और माँ ने वहां शुरू किया, वो ऐसी थोड़ी कोई, उसके बिना काम नहीं हो सकता। उसी से आपको टीचर्स की, आपके जो भी आगे लोग होंगे उनकी सप्लाई वहीं से होगी, और कहीं से आशा छोड़ दो, उसी से तो होगा ना। आपकी तैयारी वहीं से होगी, कैंडिडेट्स वहीं से आएंगे। आरएसएस ने अपने स्कूल्स चला रखे हैं देखो,
पर अगर आपको दिव्य जीवन की या और की बात करनी है, बच्चा फटाफट अपनी चैत्य सत्ता के संपर्क में आ जाए तो बाकी जीवन बचे तो सही कोई और आगे काम करने का। नहीं तो पहले तो वो कह रहे हैं कि 10-12 साल के बाद तो उसके वैसे ही वो पहले ही प्रस्तुतिकरण तो पहले ही हो गया, फॉसिलाइज हो गया वो। उसके बाद तो बाद में तो जो बो दिया उसकी खेती काटते रहो जिंदगी भर, संस्कार तो आपके जम गए बस जो है सो। बड़ी मुश्किल इक्वेशन है इस तरीके से, पर अगर समझ में आ जाए तो यही करने का काम है, इधर उधर की बातों से नहीं होगा, ये तो करने से होगा, ये तो करने से होगा भाई। वास्तव में जिन नियमों की सामान्यतः वह बात करता है वे उसके अपने मन के बनाए हुए हैं, वैज्ञानिक ने अपने मन से बनाए हैं, क्योंकि वह प्रकृति को जैसी वह उसी रूप में आधारभूत मानता है। यही है बस प्रकृति तो, इसलिए उसकी दृष्टि में चीजें पूर्ण रूप से न तो बदलती ही हैं और न बदल ही सकती हैं। ये वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, वो ऑलरेडी परिणामों को लेके कारण डिजाइन करता है। तो बताओ ये डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी कहां होगी? तो विज्ञान आपको कहता है उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जैसे की बात करते हैं, रिलेटिविटी की बात तो चलने लगी, रिलेटिव, हाँ, रिलेटिविटी की तो बात आइंस्टाइन के आने के बाद बहुत चल रही है, तो उसको कैसे फिट करेंगे इसमें? एब्सोल्यूट चेतना को उस तरीके से नहीं मानते ना, जिस चीज को रिलेटिव, वो एनर्जी के लिए रिलेटिव बोलते हैं। अगर एनर्जी में बोलूं, पर उसका मूल आधार, श्री अरविंद कह रहे हैं यहां कोई भी चीज अगर एनर्जी है या कोई भी चीज है, उसके पीछे एक आइडिया है, उसके पीछे और पीछे आइडिया है, उन लेयर्स के ऊपर न तो वो जा सकते इस अप्रोच से। इसलिए आपका जो सेंस ऑफ रिलेटिविटी है उतना भी इसी दायरे में ही है, उतना तो एक समझदार आदमी भी समझता है। जैसे आप इसका सेंस तो लगा ही रहे हो रिलेटिविटी का उसका, पर एक साधक या एक जो एक योगी है वो जगत की रिलेटिविटी का, एब्सोल्यूटनेस का सेंस लगाएगा, फर्क आ जाएगा ना। माइंड से ही तो अप्रोच कर रहे हैं हम। आप एक रिलेटिविटी का सेंस लगा रहे हो अभी, रिलेटिव मतलब सापेक्ष, जिसकी पूर्ण वैल्यू नहीं है, पर माइंड भी तो समझता नहीं ना पूर्ण और अपूर्ण क्या है। आप निराकार का भी आकार बनाते हो माइंड के अंदर, निराकार की भी कल्पना साकार के रूप में करते हो कि उसमें ये नहीं होगा, निषेधात्मक तरीके से सोचते हो। ये काट दो, आकार काट दो, तो स्टेंसिल तो फिर भी बन गया आपका। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, डॉट लगाता गया, लगाता गया, एक शेप कट के अलग आ गई। मैंने एक शेप काटी, किसी में स्टेंसिल काट लिया, वो जो आकार मैंने उठा के रखा वो तो साकार कह दो, इसको निराकार कह दो, चाहे बात तो एक ही है। उसको भरोगे तो यही आकार फिर आ जाएगा। माइंड कोई ऐसी चीज की कोई कल्पना कर सके, क्योंकि माइंड का इनहेरेंट तरीका यही है, वो रिलेटिविटी के अंदर ही रहता है, इनमें एब्सोल्यूट में जाएगा कैसे? उसके हाथ में थोड़ी है एब्सोल्यूट, वो ही चला जाता तो फिर पकड़ ही लेते हैं एब्सोल्यूटनेस को। उसके लिए आपके पास दूसरी चीज है, उससे जाया जा सकता है, वो टाइम और स्पेस से परे है, वो है आपके पास। पर अगर वो विज्ञान के ही हाथ में होती तो विज्ञान तो चला ही जाता फिर बाद में। उसकी रिलेटिविटी, और ये भी रिलेटिव ही है, ये समझो आप। वो रिलेटिव शब्द को भी मतलब उसकी रिलेटिविटी भी रिलेटिव ही है, उसमें कोई एब्सोल्यूटनेस नहीं है। किंतु हमारे अनुसार ये सब बदला जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर कोई ऐसी चीज है, एक भागवत सत्य है जो अभिव्यक्त होना चाह रहा है। इसीलिए लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म की कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। यहां कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है, यहां तक कि विज्ञान भी अपनी हठ धर्मिता से मुक्त क्षणों में यह स्वीकार करता है कि नियम महज मानसिक रचनाएं हैं। श्री अरविंद कारण में चले गए। इंडियन कल्चर कारण को जानती थी, कारण तत्व बोलती थी हमेशा ही। कारण तो मां का संकल्प है, हर चीज का कारण यहाँ मां का संकल्प है। और एक्चुअल में आप सच्चा विवेचन करोगे तो उसके अलावा वो चीज होना उन कंडीशंस में जरूरी नहीं था, उन्हीं कॉम्बिनेशंस में दूसरी चीज भी हो सकती थी, उन्हीं कॉम्बिनेशंस में ये चीज हुई। क्यों? आप किन्हीं चीजों से एक परिणाम तक पहुंचते हो, पर यदि आपकी मानसिक स्थिति चेंज हो गई, सेम एग्जैक्टली वही क्रिया करके वही परिणाम हो, जरूरी नहीं, इनफैक्ट उससे उल्टा परिणाम आता है। तो ऐसी क्या बात है? अगर केवल बाहरी प्रक्रियाएं ही होती तो परिणाम तो एग्जैक्टली वही आना चाहिए था, नहीं आता। तो अंतिम विश्लेषण में भारतीय संस्कृति जिस पे गई वही है कि मां की इच्छा।
पर आप अभी हेल्पलेसनेस के तरीके से, जो हरी इच्छा, मेरे को तो ये करना है, हरी इच्छा बेसिकली जिस तरीके से आप कहते हो मेरे को तो यही करना है, देखो बाकी तो देखो हरी इच्छा, या अब जो है सो आप आंखें उससे चुराने के लिए जो हरी इच्छा, पर ये रियल सेंस में है, पर उसमें आपका इनपुट भी हरी की इच्छा का ही तो पार्ट है। जगत में केवल भिन्न भिन्न मामले हैं, और यदि मन अपने आप को सभी मामलों पर प्रयुक्त कर पाता तो वह पाता कि कोई दो मामले भी एक जैसे नहीं होते। यही मैं कह रहा हूं, एग्जैक्टली यही चीज मैंने कही, अगर आप वही प्रक्रिया भी कर रहे हो, इसलिए योग प्रक्रियाओं की मोहताज कोई चीज नहीं है, वो तो साइकोलॉजी की चीज है। आपको ये प्रक्रिया ही कर लो, लोग जनरली प्रक्रिया करके उनको अच्छा भी लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने कुछ किया, करने का भाव तो इससे जो मिलेगा वो मिलेगा। अब यार मैं बैठा हूं तो मेरे को बैठे बैठे कैसे हो जाएगा, वो तो इतना प्राणायाम करता है, इतना ये करता है, तो ये किया अब तो कुछ मिलेगा मेरे को, इसका रोग यो ही ठीक हो गया, अरे मैं सुबह से शाम तक दवाई ले रहा हूं इससे ठीक हुआ। तो श्री अरविंद कह रहे भी फेथ भी जरूरी है, इसके साथ इसको थोड़ी दवाई भी दे दो कि बिना दवाई इसका फेथ नहीं काम करेगा, ये भी दे दो थोड़ा आधार इसको। नियम विधान मन की सुविधा के लिए होते हैं, किंतु अतिमानसिक अभिव्यक्ति की पद्धति भिन्न है। हम तो यहां तक भी कह सकते हैं कि वह मन से उल्टी होती है। अतिमानसिक सिद्धि में हर चीज अपने अंदर एक सत्य सन्निहित रखेगी, जो हर क्षण पहले जो हो चुका है और आगे जो होने वाला है उससे बाध्य हुए बिना अभिव्यक्त होगा। भूत को भविष्य से जोड़ने का जो जटिल अथवा बहुश्रम सिद्ध प्रयास है, हम करते हैं ना, एक्सपीरियंसेस के आधार पे जो भी अनुभव हुए आपके, उसको आधार बना के आगे चलते हो, ये ऐसी कोई पूर्व और पर की कड़ी नहीं जोड़ता। यही है, आप हर क्षण आपकी उच्चतम जो संभव चेतना है उससे ओपन रहो, वो आपको डिक्टेट करे, पर ये पहले पूर्व तैयारी की मांग करती है। या फ्रीली गाओ जैसी प्रेरणा आए, पर उसके लिए पूर्व संगीत की तैयारी की मांग की जा रही है, नहीं तो प्रेरणा क्या आएगी, आप क्या बजाओगे, अगर सेंसिबल तो कोई चीज बजाओगे नहीं। आपकी जो पूरी ये मंजी हुई तैयारी हो तब क्या छोड़ दो इसको, भाषा पे ध्यान मत दो, भाषा तो आप करोगे वो बिल्कुल सही ही आएगी। भूत को भविष्य से जोड़ने का जो जटिल अथवा बहुश्रमसिद्ध प्रयास है, जो प्रकृति में वस्तुओं को ऐसी अपरिवर्तनीय निश्चयता का आभास प्रदान कर देता है, वह पूरी तरह मन का अवधारणा बनाने का तरीका है, और इस बात का कतई प्रमाण नहीं है कि जो कुछ है वह अनिवार्य है और इससे अन्यथा हो ही नहीं सकता। जो है वो अनिवार्य है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, अन्यथा हो सकता है, ये कह रही है माता जी। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, कुछ भी किया जा सकता है ये कह रही हैं। योगी का ज्ञान इस भयानक सिद्धांत का भी उत्तर है कि जो कुछ घटित होता है वह भगवान की सीधी क्रिया है, क्योंकि एक बार तुम अतिमानस तक ऊपर उठ जाओ तो तुम एकाएक यह देखते हो कि संसार विकृत और मिथ्या है। अतिमानसिक सत्य ने यहां बिल्कुल अभिव्यक्ति नहीं पाई है, तब फिर संसार भगवान की एक खरी अभिव्यक्ति कैसे हो सकता है। केवल तभी जब अतिमानस यहां स्थापित होकर शासन करने लगे, यह कहा जा सकता है कि परम पुरुष की इच्छा प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त हुई है। साथ ही हमें संसार के मिथ्यात्व के बोध की इस भयंकर अतिरंजना से भी बचना चाहिए। आप फिर बाद में दूसरे एक्सट्रीम पे कि ये तो बेकार है, मिथ्या है, ये माया है, जो उन लोगों में उठती है जो उच्चतर चेतना में उठ गए हैं। शंकर और उन जैसों के साथ जो हुआ वह यह था कि उन्होंने सत्य चेतना की एक झलक पाई, जिसने इस संसार के मिथ्यात्व को इतने तीव्र वैषम्य में, विषमता में उभार दिया कि उन्होंने संसार को न केवल मिथ्या ही घोषित कर दिया, अपितु एक वास्तव में असत भ्रम घोषित कर दिया, जिसे पूरी तरह त्याग देना चाहिए। श्री ने कह रहे नहीं, असत नहीं है, सही है, परसीव जो कर रहे हो उस वो सही करो। चीज अपने आप में गलत नहीं है, पर आप जो मान रहे हो उसमें थोड़ा कि मैं ये चीज होने से थोड़ी रह गई। भाई वो ये कह रहे हैं कि आप रस्सी में सांप का भ्रम कर रहे हो या सांप में रस्सी का कर रहे हो, तो आप तो भ्रम कर रहे हो, पर अगर सांप कहीं नहीं होता तो भ्रम कहां से कर लेते। सांप की पिक्चर कैसे आती है आपके दिमाग में, भ्रम करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वहां नहीं है ये तो मान लिया।
आप जहां मान रहे हो वहां वो नहीं है, पर सांप भी रियल है, रस्सी भी रियल है, नहीं तो आपके कल्पना भी नहीं उठ सकती थी इस चीज की। इसलिए वो जो जगत को जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं हो, ये तो ठीक हो सकता है, पर ये नहीं है वाली बात तो नहीं है। आप ये कह रहे हो ये गलत है, तो ये कहते ही आपने कह दिया कुछ तो है, ये गलत है, ये नहीं है। अरे तो मतलब किसको फिर क्या कह रहे हो आप? इलॉजिकल बात हो गई ना, ये चीज नहीं है, तो आपने विद्यमानता तो पहले ही बता दी उसकी। आप लॉजिक समझ गए इसका? आप पहले अगर नहीं ये चीज नहीं है, तो नहीं, तुम तो पहले इंगित करके बता दिए ये वाली चीज नहीं है, तो विद्यमानता तो वो वाली चीज वहां नहीं हो, ये तो हो सकता है, पर कहीं नहीं है ये तो नहीं हो सकता। इसके विपरीत हमें उसका मिथ्यात्व दिखाई तो देता है, किंतु साथ ही हम यह भी अनुभव करते हैं कि उसे बदलना होगा, न कि भ्रम मानकर उसे त्याग देना है। ये योगी का ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्णता का ज्ञान ये है। केवल हुआ यह है कि सत्य का विरूपण हो गया है। कोई चीज भागवत यथार्थता को विकृत करने के लिए घुसाई है, परंतु संसार सचमुच उस भागवत यथार्थता को अभिव्यक्त करने के लिए ही है, और उसे अभिव्यक्त करना ही वास्तव में हमारा योग है। ये है, अब क्लियर है ना, सारी चीजें अब क्लियर हो रही है, नहीं तो क्या गड़बड़ रहती है सारी। बहुत इंपॉर्टेंट, संसार सचमुच उस भागवत यथार्थता को अभिव्यक्त करने के लिए ही है। हाँ बस इसलिए हम पूरा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इसके अंदर कुछ प्राप्त कर लेंगे एज सच, ये हमको रियल लग रहा है। और माता जी तो बातें तो कर रही है आध्यात्मिकता की, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी है। सोचिए आप कितने प्रोजेक्ट उन्होंने किए, जो डेली अगर नया भी करो तो नहीं कर सकते, इतने काम इन्होंने कर लिए। क्या काम कर रही थी 2400 घंटे, वहां आश्रम का मैनेजर वैश्विक तरीके से, और तब जबकि विरोधी चीजें सारे समय विरोध के अंदर खड़ी हैं। आप ये सोचो, वो श्री अरविंद ने कहा ये युद्ध तो हमारे खिलाफ हो रहा है। अब यूं तो वो तो आश्रम में थे, वो तो वहां तो कोई थी नहीं कोई ऐसी बात। ये तो अपना हो गया। अब कुछ अपन ये थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप इनके रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं। ये कुछ आपको मैं ये देता रहता हूँ, तो जिससे कुछ अलग अलग फ्लेवर आपको आता रहे। ये एक अलग अलग पत्र हैं, आप इनके नंबर लिख सकते हैं। कहाँ है? अभी ऊपर ये ये नहीं है, ये तो इसमें 10वें वॉल्यूम में, इसमें 35वें वॉल्यूम में 10वां पेज है। ये श्री अरबिंदो अपने बारे में और आश्रम के बारे में लिख रहे हैं। एक्सपोजर टू क्रिश्चियनिटी क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में है। अपन ये बात जो कर रहे हैं, मानव प्रकृति, आपको जो कुछ कि वहां जब आप श्री अरविंद और माँ के संपर्क में हो तो वो क्या करती है, उसका कुछ सेंस आ जाए आपके। ये रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, पर ये 333 नंबर पेज है। ये सारे अभी जो दे रहे हैं 35वें वॉल्यूम के हैं, 35th। 35वां है श्री अरविंदो ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। अब इसको ध्यान से देखिए आप, और इसमें बहुत चीजें निकल के आएंगी। I have felt bound to explain so much about the behavior of certain sadhaks. ये श्री अरविंद कह रहे हैं आई हैव फेल्ट बाउंड, मैंने ये एक्सप्लेन करने में मेरे को लगा कि ये करना ही चाहिए। so much about the behavior of certain sadhaks, though I would have preferred not to write about these things. I do hope you will throw all that behind you. I feel a great longing that the sadhak should be free of all that, for so long as the present state of things continue with fires of this kind raging all around and the atmosphere in a turmoil, the work I am trying to do, certainly not for my own sake or for any personal reason, will always remain under the stroke of jeopardy. jeopardy किसको बोलते हैं? जिसको आप हैं, जिसको आप अपहरण कर ले, जेपर्डी हो जाती है ना, जिससे कि उसको जेपर्डाइज कर देते हो कोई चीज को। And I do not know how the descent I am laboring for
is to fulfill itself. जब तक ये स्थितियां यहाँ होंगी, मेरे को नहीं पता कि मेरा काम किस तरीके से होगा। फिर मैं पढ़ देता हूं ऊपर से, जिससे हमको ये सेंस आए। I have felt bound to explain so much about the behavior of certain sadhaks, though I would have preferred, भले मैंने प्रीफर किया नॉट टू अबाउट दीज थिंग्स, पर मैंने बाउंड महसूस किया, अभी लिखना ही पड़ेगा ये तो, ये स्थिति आ गई है। आई डू होप यू विल थ्रो ऑल दैट बिहाइंड यू, और मैं होप करता हूं कि ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ये फिर तुम निकाल के बाहर कर दोगे। आई फील ए ग्रेट लॉन्गिंग दैट द साधक शुड बी फ्री ऑफ ऑल दैट, साधकों को इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। फोर, क्योंकि so long as the present state of things continue with fires of this kind raging all around, ये जो चारों तरफ से तुमने जो आग जला रखी है ना, ये सब तरह से रेज कर रहे हो ये जो, एंड द एटमोस्फियर इन अ टर्मोइल, और पूरा एटमोस्फियर तुमने टर्मोइल में, उहापोह में, उथल पथल के अंदर, टर्मोइल होती है ना, क्रांति चल रही है, ये चल रहा है, टेंट्रम्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, यदि आप यही करते, द वर्क आई एम ट्राइंग टू डू, तो जो काम मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, सर्टेनली वो काम मेरे अपने सेक या और फॉर एनी पर्सनल रीजन के लिए नहीं है, विल ऑलवेज रिमेन अंडर द स्ट्रोक ऑफ जेपर्डी, एंड आई डू नॉट नो हाउ द डिसेंट आई एम लेबरिंग फॉर इज टू फुलफिल इटसेल्फ, तो मैं जिस काम के लिए लेबर कर रहा हूं वो कैसे होगा मैं नहीं जानता। In fact, the mother and I have to give 9/10 of our energy to smoothing down things. 90% हमारी एनर्जी इस चीज के अंदर जा रही है। हम जो बातें करते हैं, अब उसमें थोड़ी हमको कुछ सेंस आना चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं। अगर हमारा कुछ भी भाव है इनके प्रति, तो हमारे अंदर से तो ये अलग करें कम से कम। ये नहीं कि वो लोग ऐसा कर रहे थे हम इससे बच रहे हैं, ये नहीं, मैं मानव प्रकृति की एक बात बता रहा हूं। टू कीपिंग द साधक्स टॉलरेबली कंटेंटेड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, टॉलरेबली कंटेंटेड, उनको संतोष में रखने के लिए भी हमारी की टॉलरेबली उनको संतुष्ट साधकों को रखा जा सके, एटसेट्रा सके, भोजन नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा, घर हमको ऐसा नहीं दिया, आश्रम में यहाँ जहां आप रह रहे हो इसमें नहीं दिया, वहां रख दिया, ये अरे तुम दिव्य जीवन के लिए आए हो, किसके लिए आए हो? और ऐसी प्रोफाउंड एयर के साथ वो बोलते थे कि दूसरा देखो यह बात तो ठीक ही कर रहा है, तो नया आदमी तो देखो ये कमाल की बात कर रहा है, हमारी सारी भावनाएं सारी कुल मिलाओ तो यहाँ है 1/10, एंड इन द मदर्स केस नॉट इवन दैट, मतलब 1/10 ही मेरे को तो मिलती है, बाकी माँ के केस में तो वो भी नहीं है। कैन अलोन गो टू द रियल वर्क, मेरी एनर्जी तो 1/10, और माँ वाली तो उतनी भी वास्तव में काम पे नहीं जा रही। अच्छा, अब हमको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इससे कुछ सेंस हमारे ग्रुप को अब आना चाहिए, फिर भी नहीं करते तो कॉन्शियस इलविल है माँ के प्रति, अनकॉन्शियसनेस नहीं, इलविल है। इट इज नॉट इनफ, it is not surprising either that you should feel it difficult to get on in all this, but then why not push these things away from you and keep a clear field in you for the divine, that if everybody or even a sufficient number could do it would be the greatest help I could receive। अगर तुम साधकों में से एक सफिशिएंट नंबर भी ये काम अगर कर पाता जो मैं कह रहा हूं, तो मेरे को बहुत हेल्प मिल जाती। अभी तो 1/10 ही मैं कोई वास्तव में काम कर पाता हूं, और माँ तो वो भी नहीं कर पा रही। अब इसको तो आप नहीं कह सकते कि ये तो श्री अरविंद ने लिखा है, और 34 का लिखा हुआ है, और ये पूरा सेक्शन इसी का है, करंट स्टेट ऑफ साधना 1931 से 47। मैं इसलिए आपको ये दे रहा हूं तो जिससे एटलीस्ट कम से कम जो जो इसको देख रहा है वो प्रेरित हो और इन पेजों को खोल के देखे, और मानव प्रकृति जिसके की हम बने हैं वो क्या है इससे आगे, इससे कुछ सेंस आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेटर्स के हम संपर्क में आए।
व्यक्ति कह रहा है इट इज यू who will bring down the supramental, but my question was whether that descent is quite independent of the conditions of the sadhaks, whether our impurities, भले हम हमारे अंदर impurities है, turmoil है, crownings of bezific intensities, our social talks, जो मैं आपको gossips की कह रहा था ना, वही हो गया। वही एटमोस्फियर आप इसको नहीं समझ पा रहे इसलिए क्योंकि वो कि वहां अनयूज्ड एनर्जी रहती है, यहाँ तो कामना का अधिकार है, तो वो थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी काम में ले लेती है, परिवार काम में ले लेता है, बचती है नहीं, क्योंकि आप जो ग्रहण करते हो या तो भोजन से करते हो या प्राणी का आदान प्रदान से करते हो, ज्यादा और कोई एनर्जी का सोर्स है नहीं हमारे, डीपर या यूनिवर्सल या हायर सोर्स हमारे खुले नहीं, तो वो ले तो पहले तो मिलती थोड़ी बहुत है, जो आपके शरीर चर्या में चली जाती है, कुछ डेली रूटीन में चली जाती है, थोड़ी बहुत बचती है, अगर बचे तो वहां सारी बच जाती है। तो bezific intensities, our social talks, social dinners now, and then are going to stand in, and then are going to stand in the way, or whether it will come anyhow, तो क्या supramental हमारे कारण रुक जाएगा या आ जाएगा? I presume it will come anyhow, but it is badly delayed, because if I am all the time occupied with dramas, hysterics, tragicomic correspondence, quarrels, chronicles, lamentations, how can I have time for this, the only real work, the one thing needful? It is not one or two, but 20 dramas that are going on. क्यों कुछ कि मैं क्या करूं, occupied with dramas, hysterics, tragicomic correspondence, मतलब quarrels, chronicles, lamentations, तो मैं रियल वर्क करूं कैसे यार, ये बताओ मेरे को, भले भले साधक थे वे। People say that it will be 1 century, if not more, before the supramental descends. 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 1 decade, 1 century, 1 millennium, 1 light year, all is possible. Then why do people choose 1 century? अगर तेरे जवाब देखो आप इनके, अगर आप ये पढ़ते हो फिर देखो, इंटरेस्टिंग है ना, ये कितनी चीजें खोल रहा है। आई हैव हर्ड, ये पेज 340, लाइट ईयर, हाँ 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर तो एक्चुअली मेजर डिस्टेंस का है, सार्कास्टिक तरीके से है टाइम कि यही क्यों बोला 1 सेंचुरी, क्यों बोलता, कुछ भी बोल दे उसी बोल रहे थे मुझे सुनते कि सर 1 सेंचुरी में आएगा, इतने में आएगा, जब तेरे को करना कुछ भी बोल दे भाई, मतलब कालखंड है ये अलग अलग, 1 दिन, 1 घंटा, 1 डेकेड, 1 सेंचुरी ये भी बोल सकता है, क्या लगता है उसमें? I have heard that even X had a terrible attack recently. He almost left the ashram. व्यक्ति लिख रहा है श्री अरविंद को, मैंने सुना है कि X को एक टेरिबल अटैक आया, अटैक कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं, मतलब उसके हॉस्टाइल अटैक की बात है ये बेसिकली। He almost left the ashram. Why he wanted to commit suicide? Z is in revolt. There are only 2 or 3 in the ashram to whom this word even would apply. Even मतलब I have heard that even X had a terrible attack. सभी है सब। तो कह रहे खाली 2-3 ही हैं जिनके लिए ये even शब्द अप्लाई करे कि even उनको भी हो गया, बाकी तो सबके हो गया। I won't mention their name lest the devil should be tempted to try with them also. तो उनको भी ट्राई कर लेगा जो डेविल है वो। कितना जोरदार तरीका लिखने का, अगर आप ये देखो इनकी भाषा कई जगह तो ऐसी है। A solid mind, a solid nervous system and its steady psychic flame seem to be the only safeguard against terrible attacks.
तो इसलिए इसमें जो हम ये जो कई चीजें सोच रहे हैं, अब देखो क्यों अनिल जी, इंटरेस्टिंग है ना ये? साइकोलॉजी पिक्चर है। सम टाइम बैक, आदमी सोचता है वहां मतलब आश्रम में सब अच्छे ही ऐसे हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सब पता चल जाएगा। वो अच्छे थे। ये जो समस्याएं हैं ये लोअर प्रकृति की है, साधक की है, सच नहीं है। ये फर्क करना चाहिए हमको। हम अभी वहां नहीं हैं, हम ये कंपैरिजन में ना आए। आएगी वो तब आएंगे। जब हम इस पे आ जाएं कि मैं और कुछ कर नहीं सकता और माँ को अपने आप को ऑफर करता हूँ, मैं सारे पोजेशंस को मैं माँ के चरणों में चढ़ाता हूँ, तब आप जाते हो। तब आपके जो क्लेम्स उठ के आते हैं, प्रकृति जो ये नंगा नाच करती है, वो तब की है, ये साधक की नहीं है। पर ये तो जो हम सोच सकते हैं, जो अभिप्सा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी परिणति है। व्यक्ति चला गया वहां छोड़ के सब कुछ। तो हम पहले नहीं सोच बैठे कुछ भी। जो हम सोच रहे हैं उसकी पराकाष्ठा वो कर चुका है। तब उठती है उसके क्लेम, यार मैं छोड़ चुका हूं, अब मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? Some time back you wrote to me, never has there been such an uprush of mud and brimstone as during the past few months. ये मतलब नीचे से जो गंदगियां उठ रही हैं, मड और ब्रिमस्टोन जो हैं, वो पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की चल रही हैं। आपने मेरे को ये लिखा, सम टाइम बैक यू रोट टू मी। श्री अरविंद को व्यक्ति कह रहा है कि नेवर हैज देयर बीन सच एन अपरश ऑफ मड एंड ब्रिमस्टोन एज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। श्री अरविंद को कोट कर रहा है ये। हाउएवर द कैरावन गोज ऑन एंड टुडे देयर वाज सम प्रॉमिस ऑफ बेटर थिंग्स। व्हाट अबाउट द अपरश ऑफ मड? हैज इट सेटल्ड डाउन एंड आर पीपल नाउ फ्लोटिंग इन द फ्लड ऑफ द सुप्रामेंटल? तो उसका क्या हुआ भाई? आप प्रश्न देखोगे तो ओडेसिटी देखो उन लोगों की। अच्छा, और पर श्री अरविंद का जो उत्तर है ना, वो और भी गुदगुदाने वाला है, वो बहुत जोरदार है। इट इज स्टिल देयर, बट पर्सनली आई हैव बिकम सुपीरियर टू इट and am traveling forward like a flash of light, that is to say, zigzag, but fairly fast. Now I have got the hang of the whole hanged thing. Like a very Einstein, I have got the mathematical formula of the whole affair, unintelligible as in his case to anybody but myself. उन्होंने कहा आइंस्टाइन का फॉर्मूला मैथमेटिकल जो है, उसकी जैसे सारा अफेयर मेरे को समझ में आ गया। और वो इसलिए समझ में आ गया क्योंकि खाली उसी को आइंस्टाइन को भी खाली खुद को ही समझ में आया था, और किसी के लिए अनइंटेलिजिबल था। तो वैसे मेरे को ही समझ में आया और किसी को नहीं आया। क्या जोरदार भाषा है ये। एंड आई एम वर्किंग इट आउट फिगर बाय फिगर। एज फॉर पीपल, जहां तक लोगों की बात है, क्योंकि ये पूछ रहा है वो मडवर्ड का क्या हुआ भाई। एज फॉर पीपल, नो, वो तो अभी भी उसी मड में ही है। दे आर नॉट फ्लोटिंग इन द सुप्रामेंटल, सुप्रामेंटल में फ्लोट नहीं कर रहे। सम आर फ्लोटिंग इन द हायर माइंड, others rushing up into it and flopping down into the subconscious alternately. कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। Some swinging from heaven into hell and back into heaven, again back into hell ad infinitum. Some are sticking fast contentedly or discontentedly in the mud. कुछ जो है मड में ही चिपके हुए हैं फास्ट, चाहे वो कंटेंटेडली हो, खूब संतोष में हो, और चाहे संतोष में न हो, तो चिपके तो मड से ही है। उनकी ये स्थिति है। Some are sitting in the mud and dreaming dreams and seeing visions. Some have their legs in the mud and their head in the heavens, etc. An infinity of combinations, while many are simply nowhere. But console yourself, these things it seems are inevitable in the process of great transformations. तो इसलिए नहीं, पर अगला इसके बारे में भी आगे और जीरा कर रहा है, इस पत्र के बारे में। वो इसके बारे में तो फिर श्री अरविंद को ये पूछता भी, किसी के पांव इसमें मड में है, सिर इसमें, इसका क्या अर्थ है? तो ये फिर वो आगे समझाते हैं। एनी हाउ, अपना सिलेक्शन कहां तक जाता है वो ही अपने मतलब का है।
तो हमारी जो ये पिक्चर है मेरे ख्याल से थोड़ी ब्रीच पड़नी चाहिए, अभी भी नहीं पड़ती तो अब 1936 का है। ए सर्टेन इनर्शिया, tendency to sleep, indolence, unwillingness, or inability to be strong for work or spiritual effort for long at a time. एक साथ लंबे समय तक स्पिरिचुअल एफर्ट करने की इनेबिलिटी है, हमारी तैयारी नहीं है अभी। आप एक दिन चेतना में नहीं बिता सकते, एक दिन छोड़ो 1 घंटे अगर इंटेंस एक्टिविटी लिखने की और की हो वो नहीं कर सकते हम। भाई अभी हम ये देखें, जैसे ही हमारी जो डिस्कशन है अभी थोड़ी ये इंटरेस्टिंग टाइप की है या जैसी भी है, यही वो वाला जो केनापनिषद की बात थी, और अगर 15 मिनट करें तो मैं खुद से ही बात करूं और तो मतलब और तो यहाँ कोई रहे। आप देख रहे हैं, तो अब बताइए कि हम अगर उनको जो और गंभीर राइटिंग्स और अगर बारीकी से साधना के तरीके से उन एक्सपीरियंसेस को खोलें, अब कैसे खोलें ये बताइए। श्री अरविंद ने सारी चीज दर्ज कर दी, उसमें हमारा प्रवेश नहीं है और हम कह रहे हैं हम फिर दिव्य जीवन के लिए काम करेंगे। अब ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं चल रही, इनकंसिस्टेंट है ये बातें, तो ये है प्रॉब्लम। ये तैयारी नहीं हो सकती ये इन चीजों से नहीं, ये तो डिटेल्ड रोज अगर लगे रहते हो तब जाके तो कुछ अच्छा शब्द समझ में आते हैं, ओ हो इसका ये, और फिर जब वो जुड़ते हैं फिर भाषा बनती है, भाषा से विचार बनते हैं, धीरे 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 ये बात समझ में आती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं हमारी इनेबिलिटी है किस चीज के लिए, फॉर वर्क और स्पिरिचुअल एफर्ट फॉर लॉन्ग एट ए टाइम, एक साथ हम नहीं कर सकते, इज इन द नेचर ऑफ द ह्यूमन फिजिकल कॉन्शियसनेस। फिजिकल कॉन्शियस, व्हेन वन गोज डाउन इनटू द फिजिकल फॉर इट्स चेंज, दैट हैज बीन द जनरल कंडीशन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां लॉन्ग टाइम से ये फिजिकल की कंडीशन चल रही है आश्रम में। दिस टेंड्स टू इंक्रीज, तो आपके जो ये टेंडेंसी जो नीचे वाली हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। Even sometimes when the pressure of the sadhana in the physical increases, or when one has to go much inside, this temporarily increases. पर किसके लिए, जिसने साधना योग अपनाया है तभी वो दबाव सहन करेगा, सामान्य व्यक्ति क्यों सहन करेगा उसका। आप अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो भार है वो कैसे सहन करोगे, उसका एटीट्यूड तो है नहीं, भी मैं कर ही नहीं रहा तो वो कैसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, मैंने तो अपनाया ही नहीं ना वो। The body either needing more rest or turning the inward movement into a tendency to sleep or be at rest. You need not, however, be anxious about that. After a time, this rights itself. The physical consciousness gets the true peace and calm in the cells and feels at rest even in full work or in the most concentrated condition. Most concentrated condition भी physical को कैसे उसको एनर्जी नहीं डिसिपेट करनी है ये सीख जाता है, फील्स एट रेस्ट, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया गोज आउट ऑफ द नेचर। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ता मैं इसको कर रहा था, तो ये अगली बार और करेंगे, फिर आज का तो हमको यही रोकना पड़ेगा। पहले तो इसमें ये लेटर आता नहीं था, लेटर देने से पहले देगा साथ में, शुरू में जो पहले लेटर्स वगैरह थे, लेटर्स ऑन योग नहीं है, पर अभी भी इसमें कहाँ है ये प्रश्न है ना ये। हाँ जहां जरूरी है वहां तो है ही, बिना उसके तो कॉन्टेक्स्ट कैसे। हाँ, और कुछ जो रेलेवेंट है वो वहां भी रिपीट हुए हैं, रिपीट बहुत हुए हैं, जैसे कोई द मदर में भी रिपीट हुआ है, वो लेटर्स में भी, लेटर्स वाले उसमें भी, क्योंकि जहां जहां वो एंट्री रेलेवेंट है वहां। मोस्ट नोट्स ऑन द वे जो अभी आई है 17 के बाद जो 2 वॉल्यूम निकली उसमें भी रिपीट हुआ है, पर उसमें लिखा हुआ है कि इस वॉल्यूम में CWM में एक बात का ये है, उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है, इसी तरह छाट के बनाया। हाँ अब वो है, और बाकी नोट्स ऑन द वे तो जो थी ये तो बेसिकली एजेंडा से थी, नोट्स ऑन द वे अकेले छाट करके एजेंडा से। और अब जो नया आया उसमें कह रहे हैं कि इससे इस पार्ट का 15वें का एक्सटेंशन है, ये इसका एक्सटेंशन करके पहले बता, बहुत बढ़िया है। जो 20वां है ना ये आपका, ये बता बहुत चीजें निकल के आती है उसमें, बहुत प्रैक्टिकल माँ का सेंस, इतनी इनसाइट चीजों की। आप एक को ही उठा लीजिए तो सारे सब्जेक्ट उसमें बिल्कुल।
पर आप ये देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे वहम है ना कई तरीके के, वो थोड़े थोड़े उसमें तो कुछ तो संभव होता है उसको। ये पहले वाली आवर में हो सकता है, बाद वाली में तो बिल्कुल ही अब हमको नहीं समझ में आया। ये जो हैवी जो चीजें हैं, हैवी डोज है, तो इसको यहां तो विराम देना पड़ेगा। इस बार की विजिट तो ये हुई।